है, बदलाव लाता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर जीवन में परिवर्तन चल रहा है ना, तो हमें भी कहीं ना कहीं बदलना चाहिए, और यही सच है। अभी जैसे मेरे को वहां बैठ के ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, सभी चीजें शायद ठीक नहीं है, और कृपया आप लोग भी 8 नंबर चैट में दीजिए अगर आपको लगता है कि अरे बाप रे, कई बार बदलना कितना मुश्किल होता है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये भी जीवन का ही एक हिस्सा है। उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। और देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद जो स्थितियां हैं परिवर्तन की, वो सुविधाजनक नहीं है। वो उन परिस्थितियों के साथ आगे कैसे बढ़े। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी परिवर्तन है, वो आपके लिए एक नए जीवन को उजागर करेगी। वो आपके लिए आपके जीवन में एक नए बसंत काल को उत्पन्न करेगी। और मैं क्या करती हूँ ना, मैं भी जब प्रकृति में जाती हूँ, नए पत्तियों को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जो पतझड़ है वो जा रहा है, और नए पत्ते उग रहे हैं। नया खुशी का माहौल है। इसी तरह से आज आर्मंड्स और मिला हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं 5 अलग विषयों के बारे में, इवोरिच और पॉपकॉइन के बारे में। इसकी शुरुआत एक उपहार से हुई जो हमें एंड्रे से प्राप्त हुए, और साथ ही यहाँ से भी हुई कि हमारे लिए और इवोरिच कंपनी के लिए इसके क्या लाभ हो सकते हैं। दूसरा विषय आज की कार्यसूची में क्या है, अलीना? मुझे लगता है कि ये शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वर्ल्ड सीआरयू के बारे में, वर्ल्ड सीआरयू टोकन के बारे में, कि क्या ये सुरक्षित है, अभी क्या चल रहा है उसको लेके। तो ये भी एक विषय है जिसके बारे में मिला और आर्मेंट्स के साथ आज हमारी चर्चा होने वाली है। बहुत बढ़िया। और तीसरा विषय है इवोसेंट कार्यक्रम के बारे में। और अगर ये मुमकिन होगा तो बिल्कुल गलीना भी हमारे साथ लाइव होने की कोशिश करेंगी, ताकि बार्सिलोना में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में हमें बता सकें। और आपको ये देखना है कि क्या उस जानकारी के साथ आप भी उस खूबसूरत शहर में होना चाहते हैं या नहीं। बिल्कुल, जो जीवंत सम्मेलन होते हैं, जो लाइव इवेंट होते हैं, वो जीवन में बहुत परिवर्तन करते हैं। ऐसा ही मेरा जो पहला लाइव सम्मेलन था वो बहुत ही रोमांचक था, और जब वहां से मैं वापस घर आई, उसने मेरी मानसिकता को बदल दिया। और जो मानसिकता बदल जाती है, उसी अनुसार हम महसूस करते हैं, उसी अनुसार हम कार्य करते हैं, उसी अनुसार हम चीजों को प्राप्त करते हैं। तो अगर जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विचारों को बदलना अति अनिवार्य है। आपको यह सोचना है कि आपके विचारों को कौन प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले तो आप खुद होते हैं, और फिर 5 अन्य लोग जिनसे आप घिरे होते हैं। तो आपको ये भी चुनाव करना जरूरी है कि किनसे आप घिरे हुए हैं। तो बार्सिलोना सम्मेलन के बारे में बात होगी, और अंतिम जो विषय है वो किस बारे में है, विकेंद्रीकरण, ब्लॉकचेन विकेंद्रीकरण। बहुत ही रोमांचक समाचार आज आर्मंड्स मिला हमारे लिए लेकर आए हैं। बताएंगे हमें हम कहाँ पहुंच गए हैं डिसेंट्रलाइजेशन के साथ। और ये जो पहला शब्द जब मैंने जाना सुना, तो मैंने सोचा अरे ये क्या चीज होती है। तो आपको ये बताएंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, ताकि हमें इसके मूल्य के बारे में पता चल सके कि हम कहाँ पर हैं और हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये हमारा लक्ष्य है कि 1 घंटे तक हम आज चर्चा करेंगे, शायद उससे ज्यादा भी हम बात करें। लेकिन आप अपने कागज कलम के साथ तैयार हो जाइए, ताकि उन सभी चीजों को आप लिख सके जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए जानना, अपनी टीम को उसके बारे में बताना, और किस प्रकार के आपको कदमों को उठाना है उनसे आधारित जानकारी से आधारित। क्योंकि आपके जो कर्म है, जो आप कदम उठाएंगे, वही आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे। तो आप सक्रिय होकर आज की जानकारी को सुने। अगर आप पहली बार यहाँ हैं तो स्वागत है आपका आज के सम्मेलन में, और इस जानकारी को लीजिए और इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। पहले विषय के साथ शुरुआत करते हैं, और इसके लिए मिला, क्या आप तैयार हैं ऑनलाइन आने के लिए? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ गई हूँ यहाँ। बहुत ही खुशी हो रही है आपसे दोबारा भेंट करके। मुझे बेहद पसंद आ रही है जो ऊर्जा आज आपके साथ है, और जो
आर्मेंट्स के साथ है। हालांकि कुछ परिवर्तन आपके जीवन में पिछले सप्ताहों में हुए हैं, लेकिन आपने बहुत बढ़िया उसका सामना किया है और मुझे बेहद अच्छा लग रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि आज के जूम के सत्र में हम एकाएक होके एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं। कितनी सारी प्रगति कंपनी के अंदर चल रही है और थोड़ा बहुत आप इन विषयों के बारे में आज जरूर बात करिएगा जिसके बारे में हमने बात की है। मैं देख पा रही हूँ कि आर्मेंट्स ऑनलाइन नहीं है, कृपया आप भी आ जाए। अरे वाह, क्या बात है। जी हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ हूँ, आर्मेंट्स कह रहे हैं। बेहद खुशी की बात है, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों के बहुमूल्य समय को हम सबको देने के लिए बेहद धन्यवाद। सभी को नमस्कार। खूबसूरत महिलाएं जो हमेशा कड़ा परिश्रम करती हैं, स्वागत है आप सभी का। तो आर्मंड्स, दुबई में कैसा चल रहा है? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। केवल बाहर ही नहीं गर्मी है, बल्कि भीतर भी बहुत गर्मी है। अरे सही बात है। ग्रीष्म काल चल रहा है दुबई में, पर दुबई आने का सबसे बढ़िया समय क्या होगा? आर्मंड्स कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर दुबई आना बढ़िया समय है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी समय अनुसार हम भी योजना बनाएंगे आपसे भेंट करने की दुबई में। तो हम एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जिसके बारे में सभी को पता है, और अंतरराष्ट्रीय रूप से हम लोग अलग अलग दिशाओं और जगहों से आज यहाँ पे जुड़े हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक बात है। तो आप लोग ये आज जानने को, मुझे आशा है कि काफी उत्साहित होंगे जानने के लिए कि क्या क्या कदम हमने उठाए हैं। बात करते हैं पहले विषय के बारे में, इवो रिच और बॉब कॉइन के बारे में, जिसकी शुरुआत एक उपहार के साथ हुई थी। और एंड्रे ने हमें बताया था कि जो भी वर्ल्ड क्रू धारक हैं वो एक उपहार प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद अलीना हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने एक तरह से पूरे एक फिल्म का भी निर्माण किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर आप उसे देखें, और एसटीओ कैप के अंदर कैसे वेरिफिकेशन करनी है उससे आप जानकारी प्राप्त करें। और मुझे ये समझ में आता है कि इस संगठन का ये मतलब है कि हमें उपहार प्राप्त होगा, जिसे लेके मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो कृपया करके आप इस पहले विषय के बारे में बात करें। और ये मंच जो है, हमें शायद ये मंच हमें महिला जी को प्रदान करना चाहिए। मिला जी, हम आपको ये मंच सौंपते हैं और कृपया आप हमें जानकारी दें कि बॉब कॉइन के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद है एलन और अलीना, आप दोनों का, कि आपने लाइव ज़ूम का आज आयोजन किया है। प्रतिबद्ध हैं आप हर तरह से अपने काम को करने में। आप ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोगों तक बिल्कुल सही जानकारी पहुँच सके, और आपके समर्थन और सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, आपका चैट के अंदर बहुत ही बढ़िया हमें टिप्पणियाँ देखने को मिल रही हैं, सकारात्मक और ऊर्जापूर्ण। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी को। और वापस से आप सवाल पे आते हैं जो बॉब के बारे में है। मैं आपसे तीनों चरण के बारे में बताना चाहती हूँ जो सभी को समझना अति अनिवार्य है। पर सबसे पहले आप लोग शांत हो जाएं। आप सभी को जो आपकी पहुंच है बॉब कॉइन तक जरूर प्राप्त होगी। तो जो पहला कदम है, जो कि पहले से ही कर दिया गया है, सो ये है कि एंड्रे का ये योगदान है सभी समुदाय के सदस्यों के लिए। आपको याद होगा एक वेबिनार में ऐसी बात की गई थी कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ उतार चढ़ाव थे, जिसकी वजह से एंड्रे को ये लगा कि हमें लोगों को कुछ अलग से हट कर जरूर देना चाहिए, ताकि लोगों को खुशी महसूस हो सके। और इसीलिए उन्होंने अपनी संपत्ति में से बॉब कॉइन वितरित किए। तो पहला कदम यह है कि किस तरह से हम संगठित कर सकते हैं संरचना के साथ, और कैसे इस उपहार को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि लोगों को ऐसा महसूस हो कि वो इस खूबसूरत अवसर का हिस्सा है। तो ये जो पहला चरण है ये 3 सप्ताह पहले हो गया है, जहां हमने हमारे समुदाय को बताया बॉब के बारे में और कितनी सारी प्रस्तुतियों को आयोजित किया गया कि क्यों ये इतना दिलचस्प और रोमांचक परियोजना हो सकती है, और कैसे ये प्रगति और वृद्धि को प्राप्त होगा भविष्य में। हमने हमारे समुदाय को ये आश्वासन भी दिया कि आने वाले कुछ ही सप्ताह के अंदर आपको आपके व्यक्तिगत खाते में लिंक देखने को मिलेगा। बकायदा आप बॉब के बैक ऑफिस को भी देख पाएंगे, लेकिन आपका जो उपहार है वो फ्रोजन रूप में होगा। ये प्रक्रिया केवल एक दिन के अंदर नहीं होगा कि सभी लोगों को ईमेल एक ही दिन में मिल जाएगा। इसीलिए हमें दूसरे चरण पे पहुंचना पड़ा, जिस क्षण पर हम
अभी इस क्षण है, ये वो चरण है जिस पे हम अभी-अभी हैं। तो इसीलिए हमारा जो समुदाय है, हमने उसकी एक तरह से शादी कराई है बॉब के साथ या एसटीओ कैप के साथ। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो हमारा समुदाय है, हमने बॉब कॉइन एंड्रे के पर्सनल अकाउंट से आप लोगों तक पहुँचाए हैं और दूसरे हाथ पे हम एक बहुत बड़ा मौका देख रहे हैं सहयोग का, जहाँ बॉब के पास एक बहुत-बहुत बड़ी टीम है, जहाँ उन्होंने दिलचस्प परियोजनाओं का निर्माण किया है, जो बाज़ार में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा क्यों ना हम हमारी एक परियोजना की जांच और परीक्षण कर सके और इसी वजह से ये जो तालमेल यानी सिंक्रोनाइजेशन का चरण है, इसमें 1 से 2 महीना लग सकता है, जहां हम इन दोनों कंपनियों को इकट्ठे जोड़कर इनकी शादी करा सकते हैं और इनका संगठन करा सकते हैं। हमारे पास अभी भी हमारी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन बॉब के सहयोग के साथ हम लोग हमारी एक परियोजना का परीक्षण या जांच कर सकते हैं, जो कि हमारे एसटीओ कैप का हिस्सा हो सकता है और बॉब कॉइन की जो सफलता है उस पे आधारित जो अगली परियोजना एसटीओ कैप पे जुड़ेगी, वो रॉकेट की गति से प्रगति को प्राप्त होगी। आप ऐसे कल्पना कीजिए कि अगर आप मान लीजिए आप बिस्किट की दुकान के साथ अगर आपको बहुत ही बढ़िया अगर सफलता प्राप्त हुई हो और आप बहुत खुश हो और अचानक से अगर ये बिस्किट की दुकान ये घोषणा करे कि अगले सप्ताह हम एक और बिस्किट का निर्माण करने वाले हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्वादिष्ट होगी, उसमें चॉकलेट होगा और उसमें बहुत कुछ होगा जुड़ा हुआ। तो क्या आप इस बिस्किट की दुकान पे विश्वास करेंगे, दुकानदार पे विश्वास करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने पहले एक बारी स्वाद इसका चखा हुआ है, आपको बहुत पसंद आई वो, आपका एक सकारात्मक अनुभव रहा है, तो इसीलिए आप दूसरी बार पे भरोसा करेंगे। तो इसी वजह से हमारा जो समुदाय है वो पहले बिस्किट की जांच कर रहे हैं, जो कि बॉब कॉइन है, और दूसरे हाथ पर हम लोग तालमेल का निर्माण कर रहे हैं। ये जो तालमेल है पूरा जो समुदाय है वो रिच का, उसके साथ मिलकर हम कर रहे हैं, ताकि हम एक और परियोजना को एसटीओ मंच पर जोड़ सके। इसके बाद हमारा होगा तीसरा चरण, जो कि शायद आने वाला और इसमें 3 से 6 महीना लग सकता है, जहां जो परियोजनाओं को चुना जाएगा हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी जो समुदाय के लोग हैं वो जाने कि परियोजना कौन से होने वाली है, भविष्य में कैसे हमें इसमें निवेश करना है, एसटीओ कैप के माध्यम से। तो ये 3 चरण हमारे होने वाले हैं। तो जो भी आपका ईमेल है, जो भी आपकी गणनाएं हैं, वो दूसरे चरण का हिस्सा है। हम पहले से ही दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आप ये बात बिल्कुल ना भूल जाए कि इसमें कुछ महीना लग सकता है, 1 महीना से 2 महीना हो सकता है, इसलिए अगर अभी तक आपको ईमेल नहीं मिला, बिल्कुल ना घबराएँ। लगातार चैट में ना लिखें, मुझे ईमेल नहीं मिला, मुझे पॉपकॉर्न नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं पॉपकॉर्न प्राप्त करना, तो एक्सचेंज पे जाओ और उसे खरीद लीजिए, आपको कोई इसमें रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर आप सही तरह से एसटीओ कैप में पहुँच बनाना चाहते हैं अपनी संरचना के साथ, तो एक-एक करके लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। धन्यवाद है डीना और करीना के समर्थन के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉर्म का निर्माण किया है, जो कि आज हमारी चैट के अंदर भी आपको प्रदान किया गया है। अगर अभी तक आपको पहुँच प्राप्त नहीं हुई है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं और हमारी जो समर्थन सेवा है, इस पर काम करेगी। तो कृपया करके बॉब और हमारी टीम को आप छोड़ दीजिए कि वो व्यवसाय को कर सके, और जो हमारा समर्थन सेवा है, वो ईमेल के साथ काम करेंगी, क्योंकि हमारा इतना बड़ा समुदाय है कि सभी चीज़ों को इकट्ठा करना कठिन हो जाता है। और मुझे आशा है कि एक-एक करके जो हम कदम बढ़ाने लगे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, वो आपको स्पष्ट हो गया होगा और अब आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा कि कुछ लोगों को ईमेल क्यों नहीं प्राप्त हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात की कि आपको समझ में आया कि बॉब के साथ हम संगठन क्यों दिखा रहे हैं। एलन बोल रही है, "अरे वाह! क्या बात है।" मेरे को समझ में आई ये बात, मिला कि जो हमारी समर्थन सेवा है, वो अलग-अलग फॉर्म के माध्यम से इसमें मदद कर रही हैं इस मामले में। तो मिला कह रही हैं बिल्कुल, और साथ ही बॉब के जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे कोई भी समर्थन सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप ना पूछें। आप वहां पे अपने सवालों को बिल्कुल ना लिखें, बल्कि आप हर तरह से जो फॉर्म है प्रत्येक भाषा के लिए, आप उसको भर के समर्थन सेवा से पहुंच बनाएं। और जो भी हमारे नेता हैं, उन्हें पता है कि कौन से फॉर्म के बारे में यहाँ बात की जा रही है, ये बहुत ही बढ़िया बात। मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि कितने जो संख्या में वर्ल्ड क्रू होंगे, उसके हिसाब से कितने बॉब कॉइन प्राप्त होंगे। और अलीना, मुझे ये भी पता है कि आप ये
बात करना चाह रही थी कि लोग मैनुअल क्रिप्टो वॉलेट का निर्माण कर रहे हैं, आपको याद है? तो क्या इसके बारे में आप थोड़ा-सा बता सकते हैं? या क्या आप बता सकते हैं कि ये जो मैनुअल क्रिप्टो वॉलेट ब्लॉकचेन पर है, इसके बारे में थोड़ा-सा हमें ज्ञान दीजिए? अलीना बोल रही हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें ये प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये पता चला कि वो इवोरिच भागीदार हैं, लेकिन क्रिप्टो और जो ब्लॉकचेन है वो सीआरयू और यूजीपे ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा है। तो मैं खुद को ये बात समझा रही थी कि लोगों को एक जुड़ाव महसूस करना चाहिए ब्लॉकचेन के साथ और इवोरिच के साथ। तो मिला मैम बोल रही हैं कि कितने डब्ल्यूसीआरयू एक व्यक्ति के पास हैं, उसे समझने के लिए हमें पहले डेटा को बैक ऑफिस से लेके तुलना करना है जो डेटा हमारे पास ब्लॉकचेन पे है। उसके अनुसार हमें पता चलेगा कि एक व्यक्ति के पास कुल कितने डब्ल्यूसीआरयू है। हाल ही में एक प्रचार को हमने समाप्त किया है कि आप सीआरयू के माध्यम से डब्ल्यूसीआरयू को खरीद सकते हैं, और उसकी वजह से अभी हमें पुनर्गणना करना पड़ रहा है अगले सप्ताह तक, जो कि पूरा हो जाएगा। जब सभी टोकन की पुनर्गणना हो जाएगी, तो ये दूसरे चरण का हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें 1 से 2 महीना लग सकता है, जिसके दौरान हमारी आईटी टीम कुल कितने डब्ल्यूसीआरयू एक व्यक्ति के पास है, जब इसकी गणना कर लेंगे कि कौन सा वो अंतिम दिन था जो सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू की जो खरीद है एक व्यक्ति ने पूरी कर दी है, उसके अनुसार बॉबकॉइन प्राप्त होंगे। यानी जो भी डेटा हमारे पास ब्लॉकचेन में है, जितने फोल्डर डब्ल्यूसीआरयू में है, जिसकी पहुंच आपके पास इवोरिच खाते में है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ब्लॉकचेन जो है एन्क्रिप्टेड है, तो हम ये नहीं बता सकते कि किसका खाता है जो कि ब्लॉकचेन पर है। लेकिन जो हमारे उपयोगकर्ता हैं, उनके ईमेल के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, और हमें क्या करना है कि तुलना करना है डेटा की, और ये देखना है कि बैक ऑफिस के अंदर कितने डब्ल्यूसीआरयू व्यक्ति के पास है और कितने डब्ल्यूसीआरयू उस व्यक्ति के पास ब्लॉकचेन पे हैं। और अगर कोई आपका सवाल होगा तो समर्थन सेवा के जितने लोग हैं आपसे इसके बारे में विशिष्ट सवालों को पूछेंगे, और जब हमारे पास अंतिम एक संख्या आ जाएगी कि अच्छा इतने डब्ल्यूसीआरयू एक व्यक्ति के पास है, तो उनको इतना ये ईमेल प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जो बॉब का खाता है वो ब्लॉकचेन के साथ तालमेल में नहीं है, बल्कि इवोरिच में है, और बॉब का ये जो तालमेल ईमेल के माध्यम से इवोरिच के साथ है, तो हमने अभी तक वो जो डेटा है वहां नहीं बॉब तक भेजा है, क्योंकि ये गोपनीयता नीति है इवोरिच की, जहां हम डेटा जो है वो आगे नहीं भेजते हैं। तो आपको ईमेल स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से अनुमति देनी है कि इवोरिच कभी भी किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा तृतीय पक्ष को नहीं भेजता है। ये आपका अपना विकल्प है, जहां आप कंफर्म करते हैं, पुष्टिकरण करते हैं अपने खाते की ईमेल के माध्यम से, और जब आप ये कर लेते हैं तो आपको अंतिम जो संख्या है बॉब की, वो आप देख पाएंगे अपने एसटीओ कैप में। तो अभी इसलिए हमें नहीं पता कि आपके पास कुल कितने डब्ल्यूसीआरयू हैं, क्योंकि हो सकता है आपने लॉयल्टी खरीद का उपयोग किया हो, और इसका ये मतलब है कि जितनी बड़ी संख्या में डब्ल्यूसीआरयू लोगों के पास होगा, उसी अनुसार बॉब जो है बॉब कॉइन लोगों तक प्राप्त होगा। तो इसमें 1 सप्ताह 2 सप्ताह लग सकता है, और इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। जब अंतिम गणना हो जाएगी, जब अंतिम सिंक्रोनाइजेशन तालमेल हो जाएगा, तभी जो आपका एसटीओ बैक ऑफिस जो है वो सक्रिय हो जाएगा। जब वो सक्रिय हो जाएगा, इसका मतलब आपका तालमेल हो गया है। तब तक आपको बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है, और अगर आपसे धैर्य नहीं रखा जा रहा है और आप अतिरिक्त बॉब को खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक्सचेंज पे जाके वहां से खरीद करना पड़ेगा। और जो एसटीओ कैप है उसके पास एक अपना फ्रोजन अवधि है। तो अब ये जो विकल्प है ये बिल्कुल आपका अपना विकल्प है, आप क्या करते हैं? क्या आपको स्पष्ट है अलीना? जी हाँ, मुझे भी स्पष्ट है और मुझे भी स्पष्ट है। बहुत बढ़िया। तो देवियों और सज्जनों, अगर आपको ये बात स्पष्ट ना हुई हो, आप दोबारा से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि मिला ने काफी बढ़िया तरीके से समझाया है। हम लाभों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो मूल्य हमने संपत्ति के रूप में प्राप्त किया है, इसमें कंपनी के लिए किस प्रकार के लाभ छुपे हैं? आर्मंड से मिला, आप में से कौन जवाब देना चाहेगा? एक जो विकल्प है
वो शायद एसटीओ कैप के माध्यम से हमें भविष्य की ओर देखना है, और शायद इसमें इवोरिच बोनस प्लान भी शामिल है ना? और सिंक्रोनाइजेशन भी है। तो ये बढ़िया ये रहेगा आर्मेंट्स कि आप इसके बारे में बताएं थोड़ा। जी हाँ, धन्यवाद है आपका। आखिरकार आपने मुझे मंच दे ही दिया। ठीक है, देवी और सज्जनों, कृपया करके मुझे ये बताएं कि क्या आप मुझे बढ़िया तरीके से देख और सुन पा रहे हैं? अगर हाँ, तो 10 नंबर चैट में दीजिए, क्योंकि जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मिला ने पहले ही उसको एक रूपरेखा दे दी है, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको योजनाएं बताना चाहता हूँ जो हम देख रहे हैं और जिसको हम लागू करने वाले हैं। तो पहली चीज, क्यों हम आज बॉबकॉइन के साथ सहयोग बना रहे हैं? केवल उसके पीछे एक ही कारण है, लिख लीजिए। ये जो व्यक्ति है, सफलतापूर्वक इन्होंने 3 आईपीओ को लॉन्च कर दिया है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें कदम दर कदम रणनीति पता है कि कैसे कंपनी को मिलियन डॉलर मूल्यांकन तक पहुंचाना है, 2.5 बिलियन इवैल्यूएशन तक पहुंचाना है। और साथ ही ये वो व्यक्ति हैं जो कि अनुभवी विशेषज्ञ हैं सभी विपणन कार्यों में, यानी मार्केटिंग चीजों में। तो उन्होंने विश्वविद्यालयों में काफी व्याख्यान दिए हैं, लेक्चर दिए हैं कि किसी संपत्ति का मूल्य कैसे आप सोच सकते हैं। तो वो व्यक्ति है जो कि विशेषज्ञ है, ये वो व्यक्ति है जिन्हें पता है, जो इन्होंने काम करके दिखाया है, और ये वो व्यक्ति है जो आज शायद इकलौते ऐसे हैं हमारे बीच जिन्हें सटीक रूप से पता है कि चरण दर चरण रणनीति किसी भी परिणाम को प्राप्त करने की क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज, आज हम उस जगह पे हैं जहां हम ये समझ पा रहे हैं कि हमें केवल मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग पे निर्भर नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि हम 1.7 मिलियन लोगों का समुदाय है जो कि 3 मिलियन नहीं कमा पा रही है पिछले सालों से। इसका मतलब लोग नए लोगों को भर्ती करके समुदाय को बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ, तो जमा का चिन्ह आप चार्ट में दीजिए कि हाँ, मैं ईमानदारी से स्थिति को समझ रहा हूँ। और इसी वजह से हमें कुछ अलग से हटकर करने की जरूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें एक जो वास्तविक कलाकृति मास्टरपीस है वो हमें लेके जाना है, जो शीर्ष 10 एक्सचेंज है कॉइन मार्केट कैप में, वहां तक हमें उन्हें पहुंचाना है। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि क्यों मैं, क्योंकि आज 29 मिलियन लोग जो हैं बाइनेंस पे पंजीकृत हैं, 89 मिलियन लोग जो है वो कॉइन बेस में है, क्रैकन में 6 मिलियन, कुकून है 10 मिलियन, ओटेक्स है 20 मिलियन, डेटा है, और 80 मिलियन लोग हैं। तो इस प्रकार से ये वो सभी दर्शक हैं जो कि आज इंतजार कर रहे हैं अगले हीरे के लिए, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जिसका नाम पॉपकॉइन है। तो यहां से अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बार जब हम बॉब कॉइन को शीर्ष 10 में पहुंचा देंगे, तो इसका मतलब 3 मिलियन लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में जानकारी को साझा करेंगे कि ये कहाँ से आया, इसके पीछे क्या काम हो रहा है। फिर वो एसटीओ कैप में आएंगे, वो जानकारी को इकट्ठा करेंगे कि बॉब के पीछे आखिरकार है तो क्या है। और यही हमारी रणनीति है। तो अब जब लोग आएंगे और देखेंगे हे भगवान, एसटीओ कैप में बॉब डॉट इको है, तो वो वहां पे श्वेत पत्र को पढ़ेंगे, वो अपने पूरे कार्य को सतर्कता पूर्वक करेंगे, और उसके बाद वो ये समझेंगे कि उनके हाथ से एक जो सुनहरा मौका था छूट गया। क्यों? क्योंकि मूल्य तब तक 5 से $50 तक पहुंच जाएगा। और हम इसको कैसे गति दे सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो बस थी वो उनके पास से छूट गई है, उस पे नहीं चढ़ पाए वो, तो फिर वो वहीं बस स्टॉप पे खड़े होकर अगली बस आने का इंतजार करेंगे।
और इसका ये मतलब होगा कि जो भी परियोजना के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं और जिसके बारे में बॉब ने न जाने कितनी बार इसके बारे में बात की है, चाहे वो बसाल्ट परियोजना है, सोने की परियोजना है, फिल्म उद्योग है, इवोसेंट उद्योग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कब होगा, लेकिन उन्होंने ये वादा किया है हमारे इवो रिच परिवार के साथ कि अगर मिलके हम एक होके काम करेंगे इन परिणामों को हासिल करने के लिए, तो मिलकर हम ज़रूर इसे उपलब्ध करेंगे। और उन्होंने ये वादा किया है कि दोस्तों, मैं इसका नेतृत्व करूँगा। कृपया जमा का चिन्ह आप चैट में दीजिए अगर आपको याद है, जहाँ उन्होंने ये बोला था कि हाँ, मैं आपका ये नेतृत्व जो है करने को तैयार हूँ। पहले हमें एक परियोजना को सफल बनाना है जो कि बॉब है, और उसके बाद जिस पे भी आप सहमत होंगे, उसका नेतृत्व आगे करेंगे। बहुत बढ़िया। मुझे आशा है कि आपको रणनीति अब समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? जब हम अगली परियोजना को एसटीओ कैप पे डालेंगे, तो न्यूनतम 1% ऐसे लोग होंगे जो कि बिल्कुल तत्पर होंगे खरीद करने के लिए। 3 मिलियन लोगों में से 300 मिलियन लोगों में से अगर 1% भी ऐसा हो, तो 3 मिलियन लोग बनते हैं। और जो 3 मिलियन लोग होंगे, जो भी बचेगा वो सब वो ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास हो जाएगा और यही सबसे शक्तिशाली रणनीति होगी। तो हमारा इस समय ध्यान केवल एक चीज पे होना चाहिए। फिलहाल आपके पास जो कुछ भी है, उससे जो भी ताल्लुकात रखती हुई आंतरिक जानकारी है, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और इसी तरह से जो बाज़ार है, सो काम करता है। आपको याद है एंड्रे ने क्या कहा था? आप तब खरीद करें जब अफ़वाहें होती हैं और बेचें तब जब आपके हाथ में तथ्य होते हैं। तो फिलहाल आप वो लोग हैं जिन्हें पहले से ही बॉब कॉइन प्राप्त हो गए हैं, जो कि हमारे सीईओ एंड्रे होवरोतोव के उपहार से आप तक पहुँचाए गए हैं। आप पहले से ही बस में चढ़ गए हैं। आपको केवल इतना सुनिश्चित करना है कि ये जो बस है, अपनी पूरी गति से सड़क पर चल रही है, और इसी चीज़ पर हमें केंद्रित होके फ़िलहाल काम करना है, और ये बहुत ही सरल है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को किया है, जो हमारे एंड्रे होवरोतोव सीईओ ने कहा है, हर बार जब भी आपको कुछ धन मिलता है, 10% को आप बचा लें, उसको निवेश करें। बचाएँ, निवेश करें। तो देवी और सज्जनों, अगर हम $10 या $100 भी अगर हम निवेश करते हैं, मुझे नहीं पता आपके पास कितना है, लेकिन अगर आप ऐसी संपत्ति में लगाते हैं जो कि 50 गुना बढ़ सकती है, तो प्रत्येक दिन, सप्ताह हम लोग ये जो $15 हैं, इसे आराम से वहां तक पहुंच जाएंगे। और ये वो बिंदु है जहां तक हमें पहुंचना है। जब हम वहां पहुंच जाएंगे, तो हम शीर्ष 10 एक्सचेंज में होंगे, कॉइन मार्केट कैप में। और फिर ये जो माँग है 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी आपूर्ति से, और वो दिन होगा जिस दिन तहलका मच जाएगा। अरे क्या बात है! वाक़ई में आपने कितना स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश दिया है, और मुझे बिल्कुल ये लग रहा है, एलन बोल रही हैं, कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नई दिशा की ओर हम लोग चल चुके हैं, और आपने बाकायदा ये भी समझाया है, ये दिशा हमने क्यों चुनी। तो अब मैं ये कहूँगी, सभी लोग जो कि चैट में हैं, क्या आपको ये बात स्पष्ट है? क्योंकि वेबिनार में फिलहाल 300 लोग लाइव हैं। 10 नंबर आप हमें चैट में दीजिए अगर आपको बात स्पष्ट हो गई है, और आप ज़रूर हमें बताएं जब आपको ये जो नई संभावना है पसंद आ रही है, जिसकी मदद से हम समुदाय को बढ़ा सकते हैं और विश्व के नए आर्थिक विकास को अभी विस्तार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम नए लोगों तक पहुंच बना सकते हैं, जिन्हें कुछ भी हमारे मिशन के बारे में नहीं पता है। ये वो लोग होंगे जो कि एक्सचेंज पर हैं और बढ़िया महान परियोजनाओं की तलाश में हैं। तो क्या बढ़िया रहेगा उन लोगों के लिए कि वो निजी निवेशक अकादमी के साथ जुड़ सके और जुड़कर ज्यादा सीख सके, अध्ययन कर सके और हमारे मिशन का हिस्सा हो सके। तो ये केवल एमएलसीआई नहीं होगा, बल्कि हम लोग पहुंच बनाएंगे लोगों तक, जहां हम उस व्यक्ति की रणनीति का अनुसरण कर रहे हैं, जिनसे व्यक्तिगत रूप से मैं कई बार मिल चुकी हूं, क्योंकि वो यहाँ नीदरलैंड में निवास करते हैं। और साथ ही ये एक ऐसी रणनीति है जो कि हर तरह से प्रमाणित है। ये वो रणनीति है जिसके बारे में अभी आर्मंड्स ने हमें बताया।
हम इसका अनुसरण करेंगे और पहली परियोजना को सफल बनाने में जुट जाएंगे, वो परियोजना जिसके हम लोग सह मालिक हो जाएंगे, क्योंकि उपहार अब हमारे हाथ में है। और साथ ही मैं चैट में ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉपकॉर्न को खरीदना चाहते हैं। वाकई में ये बहुत बढ़िया बात है और मुझे लगता है ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप चाहते हैं कि धन आपके लिए काम करे, तो जो न्यूनतम 10% है उसको आपका ये जो निजी निवेशक के 8 नियम है, उस नियम का आपको अनुसरण करना है। अगर मैं अब थोड़ा-सा आपको आके आपके कान में एकाएक होके फुसफुसाऊँ कि आपको क्या करना है, या ये बात अगर आपको आके आर्मेंड्स बोले कि अभी फ़िलहाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खरीद करना है, तो ये आपके लिए इतनी व्यक्तिगत जानकारी होगी, इसे इतनी व्यक्तिगत बनाएँ अपने लिए कि आर्मंड जैसे आपके कान में आके फुसफुसा रहे हैं कि अब खरीदना है, क्योंकि आर्मंड्स आप खुद देख सकते हैं, एक ऐसा उदाहरण है जो कि एक होटल में कभी काम करते थे और आज अपने लिए एक महान पोर्टफोलियो का निर्माण कर चुके हैं और एकाधिक आय के स्रोत उनके हाथ में है। क्यों? क्योंकि जो भी वो कमाते थे उसके 10% को वो हमेशा बचा के निवेश करते आए हैं। और ये जो नियम और ये जो ज्ञान है, उन्होंने निजी निवेशक अकादमी से सीखा है और वो हमेशा इस बारे में हमारे साथ साझा करते रहते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति पे भरोसा करता हूँ, तभी उसकी सलाह को मानता हूँ। तो आप ज़रूर उस व्यक्ति की सलाह को मानें जिस पे आप विश्वास करते हैं। तो अलीना, आप मुझे बताएँ ये जो नया मौका है, जिसके माध्यम से हम मिशन को मिलकर एक साथ विस्तार कर सकते हैं, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? अलीना कह रही है बहुत ही अद्वितीय विचारधारा है ये। और मैं जैसे अभी चैट में भी पढ़ रही थी कि मैं अलग-अलग जो बिंदु है उनको एक साथ जोड़कर एक बड़े चित्र और छवि का निर्माण करती हूँ और मुझे लगता है यही सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हमें परिवर्तनों और बदलाव के लिए खुद को अनुकूल बनाना चाहिए। अगर कोई चीज़ इस तरह से काम नहीं करती तो उस तरह से काम करेगी। और जैसे कि आर्मेंड्स ने कहा कि बॉब ऑल्टी हमारे साथ हैं, बिल्कुल ये जो संबंध है बहुत ही बढ़िया है, बहुत महान है। और फिलहाल जो लोग हैं वो एक तरह से बॉब को क्रू के साथ तुलना करना चाह रहे हैं। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बॉब की जो परियोजना है बहुत खूबसूरत है, जो आपके लिए एक अतिरिक्त निवेश का काम करेगी और एक अतिरिक्त संबंध का निवेश करेगी। और जैसे कि एलन ने अभी कहा है, निजी निवेशक अकादमी के माध्यम से एंड्रे होवरोतोव जी ने हमेशा हमें लगातार एक महान पोर्टफोलियो के बारे में ज्ञान दिया है, विविधीकरण के बारे में सिखाया है। तो बिल्कुल आप बॉब कॉइन को भी एक अपने व्यक्तिगत निवेश परियोजना की तरह माने और ये जो यात्रा पे हम इकट्ठे निकल आए हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत है। तो क्या मैं यहाँ जो चैट में कमेंट है इसके ऊपर बोल सकती हूँ? मिला बोल रही हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल अलीना ने जो भी कहा है, एलन ने कहा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। आप इसको ऐसे समझे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे चिकन है या इस तरह के मुर्गे हैं जो आपको बहुत सारे सोने के अंडे देते हैं। तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि एक मुर्गे को मार देता हूँ दूसरे से अंडे निकालने के लिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कहेंगे। तो आप इवो रिच एमएलसी अकादमी में हम आपका स्वागत करते हैं, जहाँ पर आप एजेंट बन सकते हैं इवो रिच का। और जो खूबसूरत यहाँ पे व्यावसायिक सुअवसर है, आप उसका प्रचार कर सकते हैं और जितना मुमकिन आपके लिए हो उतना धन आप कमा सकते हैं। तो आप यहाँ पे किसी मुर्गे को नहीं मार रहे हैं दूसरे से अंडे निकालने के लिए, बल्कि हम एक मुर्गे के साथ बहुत सारे मुर्गों को गुणात्मक रूप से बढ़ा रही हैं। और इसीलिए आपको ये रणनीति को समझना है कि कैसे आपको ज्यादा धन कमाना है। एकाधिक आय के स्रोतों का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं और ये मिलके हमें एवरेज के साथ करना है। बिल्कुल मिला, आपने सही कहा, एलन बोल रही हैं। ये जो एकाधिक आय के स्रोत हैं, लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि कैसे मैं इसका निर्माण कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अलग तरह से निवेश करना है और अपने खर्चों को पूरा करना है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको निवेश करने की ज़रूरत है। तो मैंने उन्हें बोला कि पहले आप देखिए कि कैसे आप ज़्यादा कमा सकते हैं और दूसरा आप कहाँ पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी परवरिश कुछ इस प्रकार से की जाती है, जहाँ हम बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से खर्चे कर देते हैं। तो आपको जो अपने खर्चे हैं उसका नियंत्रण करना है, अपने निवेश के मौकों को बढ़ाना है ताकि आपके जीवन में स्वतंत्रता और संरक्षण सुरक्षा हो सके। तो जब आप आर्मेंट्स के साथ पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं, आर्मेंट्स बोल रहे हैं कि एक दिन $300 के साथ मैंने निवेश किया और जो मेरा पहला निवेश था वो एक प्रशिक्षण के अंदर था।
क्योंकि मुझे आभास हुआ जो कुछ भी मैंने पहले किया उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और ये उसकी वजह से मेरी जेब में 20 पाउंड थे और मेरे पास सर पे सर ढकने के लिए छत नहीं थी। और तब मुझे ऐसा आभास हुआ कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से सीखने की ज़रूरत है, जो अलग परिणाम पैदा करने की क्षमता रखता है, ताकि वो मुझे ये बता सके कि उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से आज वो सफलता के मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद अलग-अलग रणनीतियों को अपना के समय को बर्बाद करके फिर सफलता तक पहुँचूँ, क्यों ना किसी सफल व्यक्ति से इसके बारे में सीख लूँ। तो इसीलिए ये जो बात है मेरे दिमाग में बस अड़ कर रहेगी कि ये जो 10% है ये वो आपका धन है, जो आने वाले 5 या 10 साल के अंदर आपके पास मौका होगा कि आप अपने सभी उपहारों को प्राप्त कर सकें। और अगर ये जो 10% है, अगर ये आप बचा नहीं रहे हैं और अगर बचा भी रहे हैं और फिर बाद में उस धन को वापस से इस्तेमाल कर रही हैं, तो आने वाले 3-5 साल के अंदर जो आप करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएँगे। और यही वो बात थी जो बिल्कुल मेरे दिमाग में अटक कर रह गई। बिल्कुल, शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। और वो सभी लोग जो आज आपसे कह रहे हैं कि मैंने कितनी बारी न जाने निवेश किया है अलग-अलग मुद्राओं में, यहाँ-वहाँ और मैंने पैसे का नुकसान किया है। देवियों और सज्जनों, आपने धन नहीं गँवाया बल्कि आपने ज्ञान अर्जित किया है। ये आपका अनुभव है जिसके आधार पर आप अपने अगले कदम उठाएँगे। अनुभव ही सब कुछ है आपके जीवन में जो आपको बढ़िया इंसान बनाता है। अगर आपके पास अनुभव ही नहीं है, तो फिर आप जीवन ही क्यों जी रहे हैं? मैंने खुद ने बहुत सारी चीज़ों को खुद से टटोला है। मैंने एक मज़दूर की तरह काम किया है, मैंने किरबी को बेचा है, मैंने लोगों का स्वागत किया है $3000 के लिए। और मैं लोगों को बोलता था कि आप अपने जीवन को परिवर्तित करें। पर क्या जो मेरा पुराना जीवन मैंने बिताया, क्या उसको लेके मैं मुझे गर्व महसूस होता है? नहीं। मेरे को गर्व इस बात पे महसूस होता है कि उस पुराने जीवन ने मुझे अनुभव दिया। उस अनुभव के आधार पे आज मैं अलग से चीज़ें कर पा रहा हूँ। और वो सभी लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, जाग जाएँ आप सब। आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि जितने भी दरवाज़े बाज़ार में आज हैं, वो बंद हो रहे हैं। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग दिवालियापन को प्राप्त हो रहे हैं। और आपको बस अपनी आँखें खोलने की ज़रूरत है कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ आप प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं, कहाँ से आप सफलता की सीढ़ी पे आगे बढ़ सकते हैं। मैं न जाने कितनी सारी चीज़ों के साथ आज व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा मैं नए मौकों के लिए, नए अवसरों के लिए मैं खुले मस्तिष्क के साथ काम करता हूँ। अगर हम छोटे निवेश के बारे में बात करूँ जो कि मेरे 10% का हिस्सा हो सकता है, मेरा कहने का मतलब है अगर मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करके ये देखता हूँ कि ठीक है, ये सभी जो खाने हैं इन पे मैंने टिक लगा दिया है, यानी इन्हें मैंने पूरा कर लिया है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो ज़रूर आप वे मिला का जो प्रशिक्षण है आप ज़रूर उसे देखें कि किस तरह से जो पिरामिड हैं, हम उनके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, अलग-अलग घोटालों के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। उन्होंने सटीक रूप से उस वेबिनार में ये समझाया है कि आपको किन बिंदुओं को टटोलने की ज़रूरत है, जो आपको बताते हैं कि ये घोटाले हैं, ये नहीं हैं। कौन-सी परियोजनाएँ हैं जिनके साथ आपको भविष्य में काम करना है। अलीना कह रही हैं अ, ये जो वर्ल्ड सीआरयू टोकन है, जिसके बाद हमने इवोसेंट कार्यक्रम के बारे में बात की थी। और जो इवोसेंट कार्यक्रम है मुझे बेहद पसंद है। उसके अंदर श्रेणी 3 और 2 शैक्षिक पाठ्यक्रम शामिल हैं और मैं खुद भी उसके बारे में अध्ययन कर रही थी कि जो 5 स्तर हैं निवेशक के, जब मैंने उसके बारे में जाना, तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि हर किसी को निवेश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत-बहुत शक्तिशाली है। आर्मंड्स बोल रहे हैं, मैं भी यहाँ पे एक बहुत सटीक रूप से आपको एक सरल बात सिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ना शिकायत कर रहे हैं कि हम अभी फ़िलहाल इतने सारे एक्सचेंज पे क्यों हैं और होने के बावजूद हमारा जो मूल्य है क्यों गिर रहा है? तो देवियों और सज्जनों, आप बिटकॉइन को देखें, इथेरियम को देखें, शेयर एसएनपी पे देखें और कोई भी बाज़ार का हिस्सा आप देखेंगे
आप ये देख पाएंगे जो राजनीतिक फिलहाल स्थितियां चल रही हैं दुनिया में, उसकी वजह से हर किसी का मूल्य गिर रहा है। अचल संपत्ति का मूल्य गिर रहा है। दुबई में नहीं ऐसा हो रहा है क्योंकि दुबई के अंदर सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हर एक क्षेत्र गिरावट की ओर है, बाजार पतन की ओर है। कुछ ऐसे सटीक बिंदु हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फिलहाल ये वो विषय नहीं है जिसके बारे में हमें अभी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि 3, 4 या 5 साल पहले जो बाजार है वो मूल्य में बहुत ज्यादा थी। तो जो बाजार है वो गिरावट की ओर नहीं है, बल्कि जो बाजार है वो अपनी एक स्वाभाविक स्थिति पे पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां उसको होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लिए, वो सभी लोग जो कि शिक्षित नहीं है, जो ये देख रहे हैं कि अरे मैंने टेस्ला के शेयर को खरीदा था $1000 के लिए और उसका मूल्य फिलहाल $800 पे क्यों जा रहा है, क्योंकि वो उस समय पे उसका जो मूल्य है वो बहुत बढ़ा दिया गया था। तो जो मार्गरीन है, जो कि दाहिना हाथ है वॉरेन बफे का, वो अपने आधे जो शेयर हैं अलीबाबा के उससे बेच रहे थे। तो हर कोई कह रहा है कि अरे चाइना जो है वो तो वृद्धि को प्राप्त होगा, लेकिन वो बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि जो उनका मूल्य है सामान्य से ज़्यादा बढ़ाया-चढ़ाया हुआ है। तो जो हमारी संपत्ति है, वो भी इस समय ज़्यादा मूल्य में बढ़ाई गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस संपत्ति को मूल्यवान समझते नहीं हैं। आप इस बात को याद रखें कि अगर आपकी जो गाड़ी है, आपके जो जीवन साथी हैं, पति हैं, पत्नी है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, अगर आप उसको एक मूल्य पर देखते हैं तो उसको समाज में हर कोई उसी मूल्य पे देखता है। अगर आप ही खुद अपनी संपत्ति के मूल्य को नहीं समझते तो कोई आपकी संपत्ति के मूल्य को क्यों समझेगा? इसके बारे में आपको खुद सोचना चाहिए। एलन बोल रही हैं, मुझे बहुत ही दिलचस्प आपने बात को अभी छेड़ दिया है। और मैं हमेशा अपने आप से ये पूछती रहती हूँ कि ये जो 8 नियम हैं निजी निवेशक के, मैं हमेशा उसका अध्ययन करके बार-बार सोचती हूँ कि मैं उनमें से कितने को लागू कर रही हूँ। आप मान लीजिए कि अगर हमने वो परिवर्तन नहीं किए होते, तो हम कहाँ होते आज जीवन में? तो वर्ल्ड क्रू के बारे में क्या आप कुछ और साझा करना चाहते हैं? उनके कदमों के बारे में कि कंपनी उसके बारे में क्या कर रही है? कृपया वो बताएँ और फिर हम इवोसेंट कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले मिला जी आप बोले क्योंकि महिलाओं को पहले बोलना चाहिए। तो मिला जी बोल रही हैं कि मैंने बहुत सारे संदेशों को पढ़ा है चैट में। लोगों को वर्ल्ड क्रू को लेके काफ़ी एक भ्रम पैदा होता है कि क्या होने वाला है इस परियोजना के साथ? क्या ये हमेशा के लिए बंद होने वाला है? जी नहीं, ये हमेशा के लिए बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले 7 सालों से ये जो विचारधारा है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का जिसका जन्म हुआ है, और अगर आपने बंद प्रारूप बैठक में कभी आप शामिल हुए हो, तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि कैसे सटीक रूप से धन का विस्तार किया जा रहा है और संपत्ति के अंदर धन को कहाँ-कहाँ वितरित किया गया है। तो ये जो भी राजनीतिक समस्याएँ चल रही हैं संसार में, उसकी वजह से जो डब्ल्यूसीआरयू है, वो हम अभी जो बाज़ार है, वहाँ पर हम उसका प्रस्ताव नहीं दे पा रहे, जब तक हम जो रणनीति है उसमें परिवर्तन नहीं कर लेते। और इसीलिए जो भी धन और संपत्ति उसके अंदर लगाई गई है वो सुरक्षित और संरक्षित है। उसका अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है, और जैसे कि पुरानी बैठक रही है, वो वही की वही जो उसका मूल्यांकन आपने जाना है वो वैसा का वैसा है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। केवल एक ही चीज़ है जिसका हमें अभी ध्यान देना है, वो है हमें दूसरी योजना का निर्माण करना होगा। क्योंकि जो पहली योजना थी उसके लिए सभी लोगों को डब्ल्यूसीआरयू को खरीदना था और उस संपत्ति के साथ आके काम करना था, पर किसी को ये नहीं पता था कि दुनिया में इतने सारे परिवर्तन हो जाएँगे जिसकी वजह से जो डब्ल्यूसीआरयू है उसे हमें वैश्विक स्वतंत्र
परियोजना के रूप में हमें उसे आगे बढ़ाना होगा और इसीलिए ये जो रणनीति है हमें अलग रूप से बनानी पड़ रही है। और जैसा कि आने वाला समय बताने वाला है, हम आपको एक विकल्प देंगे। जैसे आप कल्पना कीजिए कि हम एक नई परियोजना का निर्माण कर रहे हैं बॉब के साथ मिलके एसटीओ कैप पे। और अगर हम वहाँ देखते हैं कि वो परियोजना जो है वो सफलता के मुकाम को छू रही है, और अगर हम देखते हैं कि कोई पुराना व्यक्ति हमारे समुदाय से जुड़कर बाहर निकलना चाहता है डब्ल्यूसीआरयू से, तो वो स्वैपिंग कर पाएँगे। तो यहाँ जो हमारी नियत है वो ये है कि अगर थक जाते हैं और अगर वो डब्ल्यूसीआरयू अपने पास नहीं रखना चाहते हैं और निकासी करना चाहते हैं, तो उनको ये जो अदला-बदली या जो स्वैपिंग है वो करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस रणनीति को लागू करने में भी हमें समय लगेगा, थोड़ा 1 या 2 महीने की ये बात नहीं है, इसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन उसी समय दौरान हम आपको आश्वासन देते हैं कि जो कुछ भी आपने लगाया है, सब कुछ सारी संपत्ति वहीं की वहीं है। हम किसी वैकल्पिक स्कीम के साथ काम नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको एक तीसरे विकल्प तक पहुँचाए, यानी एक सी विकल्प तक ले जाए। तो जो भी अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार करना चाहते हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत विकल्प है। जब तक ग्लोबल जो पोर्टफोलियो है वो हम एक्सटर्नल मार्केट पे ला सकें, अगर आप तब तक इंतज़ार करना चाहते हैं आप करें, और अगर आप तुरंत त्वरित रूप से धन कमाना चाहते हैं अभी हमारे साथ जुड़कर, तो उसके भी हम आपको विकल्प देंगे। तो कंपनी आपको कभी मजबूर नहीं करेगी कि आप अगर किसी राह पे नहीं चलना चाहते तो आप पे दबदबा बना के आपको उस पे चलाया जाए। तो यही वो स्थिति है जो डब्ल्यूसीआरयू के साथ फिलहाल चल रही है। और आर्मेंट्स कह रहे हैं, मैं मिला की बात को जोड़ते हुए कुछ कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर कल मान लीजिए ब्लॉकचेन के साथ कुछ हो जाता है, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें फ़िलहाल अभी दुनिया के अंदर घटित हो रही हैं, वो हमें ये बताती हैं कि निश्चितता यानी सर्टेनिटी है ही नहीं। तो आपके लिए ये स्पष्ट उत्तर है कि आप सभी लोगों के पास, यानी आप सभी लोग शेयर धारक हैं कंपनी के अंदर, जहां सभी अन्य कंपनियां अपने अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और ये कंपनियां उन कंपनियों के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी तकनीकी रूप से अगर आप एप्पल शेयर को खरीदते हैं तो आपके पास ये जो कागज है अपने ड्रॉर में नहीं होता, जो आपको ये बताता है कि आपके पास ये एप्पल शेयर है। और मान लीजिए अगर ये जो वेब पेज है जहां पर ये बात लिखी है कि आपके पास एप्पल शेयर है, अगर वो गायब हो जाता है तो भी आप एक एप्पल शेयर धारक होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। अगर मान लीजिए कुछ बहुत बुरा हो भी जाता है, अगर ब्लॉकचेन वर्ल्ड क्रू के साथ अगर कुछ गलत हो भी जाता है, चाहे ये सभी टोकन आवंटित हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके पास ये एक्स संख्या के शेयर आपके ग्लोबल पोर्टफोलियो के अंतर्गत आते ही आते हैं। और मुझे आशा है कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ऑटो यहाँ पे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको आपके बॉब कॉइन मिले हैं या नहीं? हाँ या ना? अतुल, क्या आपको अपने बॉब कॉइन प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, मुझे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको आपके बॉब कॉइन क्यों मिले हैं? क्योंकि आपके पास एक्स संख्या में आपके पास अपने शेयर हैं, और यही वो चीज़ है जिसके बारे में आपको सोचना और केंद्रित होकर उसके साथ काम करना है। हर बार आपको पुरस्कार प्राप्त होगा, क्योंकि आपके पास ये जो संख्या है ये कहीं पे लिखी हुई है, चाहे वो स्वर्ग में लिखी हो, पर वो लिखी हुई है और ये हमेशा अस्तित्व में रहेगी। चाहे इंटरनेट के साथ कुछ भी कल को बुरा हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे आशा है ये बात भी आपको स्पष्ट हो गई होगी। एलन कह रही है मुझे बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट है, और ये बात मेरे दिमाग में आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने निष्क्रिय आय के साथ निवेश की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि ये निष्क्रिय मानसिकता है जहाँ उन्हें बैठ के कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, और बस आपका दरवाज़े से धन उड़ता हुआ आ रहा है आपके कमरे में, जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे, आराम से बस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो फिर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या आप इसी चीज़ के इंतज़ार में हैं?
तो मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे ज़रूर फ़ोन लगाइएगा अगर आपको ऐसा कोई मौका मिल जाता है तो। क्योंकि एक चीज़ जो हम हर दिन सीखते हैं, वो ये है कि अगर आप स्वतंत्र जीवन अपनी संपत्ति से जीना चाहते हैं, जो कि हमें मासिक आय, एकाधिक आय के स्रोत दे रही है, तो इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, कदम उठाने की ज़रूरत है, चाहे आप गलतियाँ क्यों ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी कई गलतियाँ की हैं, लेकिन उन गलतियों में कभी भूलती नहीं हूँ और इसके लिए आपको स्वयं पे स्वयं के साथ कड़क होके काम नहीं करना, बल्कि संवेदनशील होके काम करना है और जो चीज़ें आप बढ़िया करते हैं, तो आप कहते हैं, "अरे वाह! बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ।" लेकिन जो चीज़ें गलत हो जाती हैं, आप कहते हैं, "हे भगवान! ये गलत कैसे हो गया?" अच्छा ठीक है, अगर कुछ गलत भी हो गया, तो जो कुल परिणाम है वो कैसा है? अच्छा है, तो बढ़िया, आप उसके साथ आगे बढ़ें और आगे बढ़ते चले जाएँ। और अपने आस-पास कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जिनके साथ मिलके आप प्रगति कर सकें, जिनके साथ आप स्वयं को अनुकूल बना सकें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, मुझे अभी भी याद है आर्मंड्स कुछ साल पहले आप इस बात को साझा कर रहे थे कि अलग-अलग प्रकार के निवेश जो आपके पास हैं और मैं आपसे कहती थी, "अरे! आप कैसे इनके साथ काम कर पा रहे हैं? इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे आप कैसे सँभाल पाते हैं?" और लोग तो एक ही चीज़ के साथ जुड़कर परेशान हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी और धन्यवाद है आपके स्पष्टीकरण के लिए और इसी चीज़ की लोगों को ज़रूरत है। मुझे लगता है कि संचार के अंदर और संगठन के अंदर बिल्कुल विकास और वृद्धि है और मैं इस बात को लेके काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ। अब हम बात करेंगे एवरसेंट के बारे में और मैं देख पा रही हूँ कि गलीना हमारे साथ ऑनलाइन है, लेकिन पहले हम पैकेज के बारे में बात करेंगे, जहाँ अलीना ना आपने पहले ही ये बता दिया है कि पैकेज का मूल्य कैसा होगा, क्योंकि सभी चीज़ें उसके अंतर्गत हैं। मेरा कहने का मतलब है ये जानकारी है, ये ज्ञान है जिसके बारे में हम सीख सकते हैं। हम लोग इवोसेंट अंकों तक पहुँच बना सकते हैं और जो प्री सेल है वो भी शुरू कर सकते हैं इत्रो की। और साथ ही कंपनी की ओर से भी एक विकल्प का मौका है या ये मौका है या ये सवाल है कि क्यों इस परियोजना का चयन किया गया है? तो कृपया करके आप इस पे भी मिला या आर्मन्ड्स उत्तर दें कि क्यों ये वो परियोजना है जो दिलचस्प परियोजना की तरह काम करेगी जो कि हमें सुनहरे भविष्य की ओर लेके जाएगी। क्यों इसका चयन किया गया है बड़े विस्फोट के लिए? क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? आर्मंड्स बोल रहे हैं, आपके बाद मेरे को बोलने का मौका दिया जाए। मिला का मौका छीनते हुए मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप फ़िलहाल क्या सोचते हैं कि वैश्विक कारोबार, ये जो आला परफ्यूमरी व्यवसाय प्रति वर्ष है, कोई भी आला परफ्यूमरी व्यवसाय, उसका कितनी संख्या होती होगी? आप कृपया करके उसके बारे में चार्ट में लिखें कि कितना कारोबार वैश्विक रूप से वो करता होगा। 100 मिलियन, 7 बिलियन, 3 बिलियन, 100 मिलियन, ये 30 बिलियन डॉलर उद्योग है। आपको ये बताना चाहता हूँ मैं, लगभग 30 बिलियन डॉलर का परफ्यूमरी व्यवसाय का कारोबार है। तो जब मेरी बैठक रेमॉन के साथ चल रही थी और हम अपनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से टटोल रहे थे, ये रेमॉन बिहार कौन है? अगर आपको भी नहीं पता तो इसके बारे में आप इंटरनेट पे ज़रूर टटोलें, क्योंकि ये एक गुरु हैं जो कि ऐसे उत्पादों का निर्माण करते हैं जो कि दुनिया में सबसे ऊंची श्रृंखला, ऊंची योग्यता के उत्पाद माने जाते हैं और वो लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से जो लोग हैं उनके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता है।
ये केवल वीआईपी लोगों के लिए ही बनाए गए उत्पाद हैं जो रेमॉन जिनका निर्माण करते हैं। और रेमॉन ने बोला मेरे को ये जो विश्व का नया आर्थिक विकास विचारधारा है इतनी पसंद है कि मैं आपके साथ मिलके उत्पाद का निर्माण करना चाहता हूँ। तो कृपया करके जमा का चिन्ह आप चैट में दीजिए अगर आपके पास अपने घर में किसी भी प्रकार का इत्र है। अगर एक इत्र है तो एक लिखें, और अगर 2 है तो जमा 2 लिखें, अगर 3 है तो जमा 3 लिखें, अगर 4 है तो जमा 4 लिखें चैट में। बहुत बढ़िया। एलन के पास 23 इत्र है। बाप रे, सच में एलन। तो ठीक है, लोगों के पास 10 से ज्यादा है, 12, 8, क्या बात है, इतने इत्र हैं, बहुत बढ़िया। तो अब आपसे एक और सवाल है, आप सभी के पास इत्र है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कभी इत्र इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी ने पैसा दिया है? हाँ या ना? ये इत्र के बारे में नहीं है, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके पीछे की जो मानसिकता है वो बहुत ही अलग है। मैं इसे कैसे देखता हूँ, जब भी मैं किसी दोस्त के साथ बात करता हूँ, जैसे कि अलीना, तो मैं कहता हूँ, अलीना क्या आपको इत्र पसंद है? वो कहते हैं जी हाँ, मेरे को बेहद पसंद है, मेरे पास कैल्विन क्लीन है, डियोर है, मेरे पास ये है, वो है, शनेल है, फाइव है, सारी महिलाओं को बेहद पसंद है ना? लेकिन क्या कभी आपको इस इत्र का इस्तेमाल करने पे किसी ने पैसा दिया? नहीं, कभी नहीं। तो अब मैं आपको एक ऐसा ट्रेवल सेट दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे 8 सैंपल हैं और आपको चुनना है इनमें से कौन सा आपको पसंद है। और हर बार जब भी आप इस इत्र को स्वयं पे इस्तेमाल करेंगे या इसको खरीदेंगे, तो आपको निष्क्रिय आय कमाने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप इसका प्रचार करते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द भी जो दोस्त हैं वो भी इत्रों का इस्तेमाल करते ही होंगे, चाहे वो अरमानी है, चाहे शनेल है, प्रसारडी, कोई भी प्रसिद्ध दूसरा इत्र, हेरम्स या बाकी कोई भी अन्य जो भी इत्र है, अगर आपके दोस्त उसका इस्तेमाल करते हैं, आप उसका इस्तेमाल तो करते हैं, उत्पाद आपके हाथ में तो है, लेकिन आप इसके बारे में कभी सोच भी नहीं पाते कि आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप उससे धन भी कमा सकते हैं। और ये दूसरी चीज है। और जो तीसरी है सो ये है कि ये क्षणिक रूप से उपलब्ध है बंद प्रारूप समुदाय के लिए। ध्यान से सुने मुझे दोबारा, ये केवल क्षणिक रूप से उपलब्ध होगा हमारे समुदाय के लिए, क्योंकि ये जो संरचना है, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग व्यवसाय है, उसके अंदर हमेशा उपलब्ध नहीं होगा। ये इसके फिलहाल 10 चरण है जिसके दौरान ये हमारे लिए उपलब्ध है। उसके बाद ये दुकानों की शेल्फ पे आपको उपलब्ध होगा। होसे गलीना ने कई बार पहले भी समझाया है कि किस प्रकार के जुड़ाव रेमॉन के पास है और कहाँ रेमॉन इन इत्रों को बेच सकते हैं। उनके पास वो सभी जानकारी है। और अगर आपने प्रशिक्षण कभी आप उसमें जुड़े हो तो आपको इसके बारे में पहले ही खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन आपके पास फिलहाल ये बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि ये वो मौका है जो लंबे समय तक आपके हाथ में नहीं है। और मुझे आशा है कि अब आपको ये बात जो है सो स्पष्ट हो गई होगी और हम क्या कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है ये अफवाह हो या ये तथ्य हो। किसी ने पहले से ही अनुबंध पे हस्ताक्षर कर लिया है एक व्यावसायिक टर्मिनल में, बिजनेस टर्मिनल यूरोप में, जहां पर केवल जो प्राइवेट जेट है यानी हवाई जहाज है वो उतरते हैं। तो किस प्रकार के लोग उस व्यावसायिक टर्मिनल पे जाते होंगे इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो ट्रेवल सेट है ये उनके लिए वहां पर उपलब्ध होगा जहां ये जो नई श्रृंखला है, द हाईएस्ट रेमॉन बिहार से, वो इसकी महक को
चख पाएंगे, उसका आनंद उठा पाएंगे, और उसके बाद क्या होगा वो आप खुद सोच सकते हैं। और एलन बोल रही हूँ, अब मेरे में जिज्ञासा बढ़ गई है, क्या इसके बारे में हमें बार्सिलोना में पता चलने वाला है क्या? क्या चल रहा है आखिरकार इसके पीछे? अरे किसे पता है कि क्या होने वाला है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसी तरह से जो इत्र है उसका विकास होने वाला है, क्योंकि हम सभी लोग जो हैं इतनी जो अच्छी महके हैं उसका हम लोग शायद इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका एक खुदरा मूल्य होता है, रिटेल प्राइस होता है जिसका हमें भुगतान करना होता है। और एक बहुत बहुत बड़ा समुदाय है अ, जो कि इसका आनंद अभी उठा सकती है। और मुझे लगता है व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि क्यों रेमॉन के साथ काम करना चुना गया, और हम एक बहुत ही लाभदायक कंपनी का हिस्सा हो सके जो कि तीव्र गति से विकास और वृद्धि कर सकती है। तो मिला, क्या आप इवोसेंट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी कि कंपनी किस प्रकार के कदम इस दिशा में उड़ा रही है, बढ़ा रही हैं? तो मिला कह रही हैं कि ये जो नया सम्मेलन है इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन अगर गलीना यहाँ पर है तो गलीना से हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि वही इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। और इस सम्मेलन के अंदर अगर आप आ सकते हैं अपने देश से यहाँ तक तो ज़रूर आ पाएँ, क्योंकि आप बहुत कुछ जान पाएँगे, सीख पाएँगे रेमॉन से और बाकी अन्य वक्ताओं से जो कि व्यवसाय के बारे में आपसे बात करेंगे। और आपको थोड़ा-सा समय भी लगेगा, जो आपको अलग-अलग प्रशिक्षण करने वाले गुरुओं से बात करने का आपको मौका मिलेगा। एक इस प्रकार की बैठक होती है, जहाँ हम लोग हर रोज़ नहीं मिलते हैं। बार्सिलोना एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर ऐसे खूबसूरत सम्मेलन का आयोजन हो पाएगा। तो ये मंच मैं इस समय गलीना जी को सौंपना चाहूँगी। ये वो महिला है जिन्होंने न जाने कितने सारे सम्मेलनों का आयोजन किया है, जिन्हें हर तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। आर्मंड्स कह रहे हैं कि शायद ये जो सोने पे सुहागा है, इसको हमें हमारे इस बैठक के अंतिम भाग के लिए रखना चाहिए। और इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा कि उस सम्मेलन पे हम क्या करने वाले हैं। मेरे पास इसको लेके बहुत बढ़िया समाचार है। तो तब तक हम इसे ना अंतिम भाग के रूप में रख लेते हैं इस समाचार को, ठीक है? एलन बोल रही हैं तो अब चलते हैं विकेंद्रीकरण के ऊपर। आर्मंड्स कृपया बताएँ, ये विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जी, बिल्कुल। कल भी मैंने चैट के अंदर इसके बारे में पोस्ट किया है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। फिलहाल जो हमारा ब्लॉकचेन है वो केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत ब्लॉकचेन का मतलब कंपनी के नियंत्रण के अंतर्गत है। इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि फिलहाल भी हम लोग काम कर रहे हैं अलग-अलग त्रुटियों पे, अलग-अलग तरह से रूपरेखा देने के लिए हमारे ब्लॉकचेन को। और ये भी शायद शायद वो कारण है कि क्यों यूएनटीबी आज सूचीबद्ध नहीं है। हालाँकि हमारे जो भी अनुबंध हैं उन पे हस्ताक्षर हो चुका है यूएनटीबी सूचीबद्ध होने के लिए। लेकिन मुझे अभी ये समझ नहीं आता कि क्यों हम सूचीबद्ध करें यूएनटीबी को, क्योंकि इसे करना ही था। इसके लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें ब्लॉकचेन को विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है, और ये करने के लिए हमें $21 की आवश्यकता है, जो कि बिल्कुल अलग रखा जाएगा। और साथ ही हमें जो रैम का दाम है उसे भी घटाने की जरूरत है। हर वो व्यक्ति जो कि आज इस जूम कॉल को देख रहा है, इसे हम वेबिनार तो नहीं कहेंगे, हम इसे हॉट सीट कहेंगे शायद। तो जी हाँ, 21 नोट है जिसके बारे में आर्मेंट्स बोल रहे थे। $21 नहीं है, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। कृपया करके आप जमा का चिन्ह दीजिए अगर आप ज्यादा डेवलपर को देखना चाहते हैं जो कि हमारी परियोजना पे जो कि हमारे ब्लॉकचेन पे नई परियोजनाओं का निर्माण करना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो जमा का चिन्ह आप चैट में दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक मुझे सुनिएगा, क्योंकि क्या कारण है कि आज
बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं हमारे ब्लॉकचेन को अपनी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि आप सभी लोगों के पास रैम है, यानी आपके जितने भी यूएनटीबी हैं वो रैम के अंतर्गत हैं, जो कि रैम के मूल्य को डेवलपर्स के लिए 3 गुना ज्यादा महंगा बना देती है किसी वैकल्पिक जगह से, चाहे वो सोलाना है, ईओस है, वैक्स है, या कोई बाकी अन्य एक्सचेंज है। तो वो कोशिश करते हैं कि एनएफटी परियोजनाओं का निर्माण कर सके या गेम्स का निर्माण कर सके, लेकिन जब वो यहाँ आके देखते हैं कि उन्हें 3 गुना ज्यादा दाम चुकाना होगा, तो वो सोचते हैं चलो मैं वैक्स के पास चला जाता हूँ, क्योंकि वैक्स जो है वो मुझे 3 गुना सस्ता दाम दे रहा है, तो मैं वहां पे जाके अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाऊंगा, जो मेरे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट है उससे वहां पे डिप्लॉय करूंगा, चाहे वो वैक्स है चाहे सोलाना है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी ओर आकर्षित हो, जो अपनी परियोजनाओं को हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर विकास करें, तो इसके लिए आपको छोटे छोटे सिक्कों के लिए लड़ना होगा। तो इसके लिए 1 से जो 2% यूएनटीबी है उसको आप बेच रहे हैं और लगभग 0 सेंट पर। तो ये चीज तो आप नहीं चाहेंगे, बल्कि आप ये चाहेंगे कि जो यूएनटीबी है उसका दाम मूल्य में काफी बढ़े, और इसी की वजह से हमें राम को बढ़ाने की आवश्यकता है, या जो राम के धारक हैं उनकी संख्या को गिराने की जरूरत है, क्योंकि जो रैम है उसकी आवश्यकता केवल डेवलपर्स के लिए है। आप अपनी जरूरतों के लिए कुछ रख सकते हैं, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि आप वो लोग हैं जो कि डेवलपर्स को दूर भगा रहे हैं, जो कि हमारी ओर आकर्षित होकर किसी मूल्यवान चीज को बढ़ाना चाहते हैं ब्लॉकचेन पर। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, एक बार जब हम विकेंद्रीकृत हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो रैम है वो सरलता से किफायती दाम पर डेवलपर के लिए उपलब्ध होगी, जिसकी वजह से यूएनटीबी के लिए मांग बढ़ जाएगी, और तभी जो यूएनटीबी है उसको उस समय पे मांग बढ़ने पर ही हमें एक्सचेंज पे लगाना समझदारी होगी। 3 एक्सचेंज पहले से ही उपलब्ध है जो हमारे यूएनटीबी के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी मैं ही रुका हुआ हूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल ये दिख नहीं रहा कि अभी ये फायदेमंद मौका है जहाँ पे हमें यूएनटीबी को सूचीबद्ध करना चाहिए। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जो फार्मिंग टोकन है उसके साथ क्या होगा भविष्य में। या तो लगातार आप यूएनटीबी को खरीदेंगे, या आप 2 में 1 को खरीदेंगे, यानी आप फार्मिंग टोकन को खरीदेंगे और आपको ब्लॉकचेन टोकन बदले में प्राप्त होगा। मुझे आशा है आपको ये बात भी स्पष्ट हो गई होगी। अगले महीना हम लोग विकेंद्रीकृत होने वाले हैं। उसके बाद 2 दिशाएं हमारे लिए होंगी। पहला, या तो हम एक लंबी अवधि का चुनाव करेंगे जहां हम रैम में वृद्धि करेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे आप गवा बैठेंगे जो संख्या है यूएनटीबी की, जो कि फिलहाल विकास और वृद्धि को प्राप्त हो रही है, क्योंकि लोग जो है रैम को खरीद रहे हैं, अगर दूसरा विकल्प उनके लिए उपलब्ध नहीं है तो। और एक बार जब हम इसमें वृद्धि कर देंगे तो ये 64 गीगाबाइट से 256 गीगाबाइट बन जाएगा, और फिर जो भी आपके पास होगा वो आधे के दाम पे गिर जाएगा। तो इसलिए फिलहाल आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप उस रैम को बेच दें, और वो सभी जो डेवलपर हमारी ओर आकर्षित होना चाहते हैं आप उन्हें अपने आप से दूर ना भगाएं। अगले महीना विकेंद्रीकरण होगा। उसके बाद जो रैम है वो कम होगा, और जो डेवलपर है हमारे साथ जुड़ेंगे, और उसके बाद हम सूचीबद्ध हो जाएंगे एक्सचेंज पर। क्या मैं यहाँ कुछ कह सकती हूँ? मिला बोल रही है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि लोग बहुत खुश हैं, वो सकारात्मक टिप्पणियां कर रही हैं चैट में।
तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसके लिए मैं भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन विकेंद्रीकरण के साथ जिम्मेदारी आती है, और मुझे आशा है आप सभी लोग इस बारे में समझते होंगे। ये इस तरह से है, जैसे आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। जब आपका बच्चे आपके साथ अगर रह रहे हो, अगर बच्चा खाना खाना भूल जाता है, तो आप उसका नियंत्रण करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। आप उन्हें बोलते हैं, अरे आप कितने लंबे समय से बिस्तर पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, जाइए जाके थोड़ा व्यायाम करिए। तो आप अपने बच्चों का नियंत्रण करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। और इसी तरह से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरह से ब्लॉकचेन है। जब ये विकेंद्रीकरण हो जाएगा, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, और बाहरी ऐसे लोग होंगे जो कि इस ब्लॉकचेन का नियंत्रण करेंगे। और इसीलिए हमने नोट प्रतियोगिता को भी आयोजित किया था, और कई नोट का निर्माण किया था। कई ऐसे प्रोग्रामर होंगे जैसे इयोस के साथ भी, जो कि हमारे ब्लॉकचेन के विकास में मदद करेंगे। तो आपका जो खाता है, जो आपका सीड फ्रेज है, और जो कुछ भी जो आपके व्यक्तिगत खाते के साथ हो सकता है, वो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये विकेंद्रीकृत हो जाएगी, और इसलिए आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि आप अपने खाते का ध्यान रखें। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप रैम, स्टेकिंग और ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी जांच खुद करें। क्योंकि जैसे ही हमारा ये छोटा बच्चा है, जब हम इसे समाज में आगे निकलने को छोड़ देंगे, तो बहुत सारे मौके तो मिलेंगे ही, लेकिन बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि हम कंपनी के रूप में मदद नहीं कर पाएंगे लॉग इन करने में, और वापस आप लोगों की किसी समस्या का जवाब देने के लिए इस तरह की कोई स्थिति बाद में नहीं हो पाएगी। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। अगर कोई भी अभी चुनौती आपके खाते के साथ हो रही है, जिसका अभी तक आपको जवाब नहीं मिला है, हमें जल्दी करना होगा कि हम कैसे आपकी मदद कर सकें। क्योंकि अगर एक बार ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत हो जाते हैं, तो खूबसूरत ये मौके की तरह होगा, जहां हम बाजार में प्रवेश करके बड़े बड़े डेवलपर के साथ बात करके दुनिया के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। और यही कारण है कि जो एक्सटर्नल डेवलपर है, उनसे अभी इसका नियंत्रण नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी बच्चा है। और जैसे ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, आप दुनिया में किसी भी जैसे बच्चा चुन सकता है कि मैं कौन से देश में जाके भविष्य में रहूं, उसी तरह से हमारा ब्लॉकचेन भी विकेंद्रीकृत हो जाएगा। अलग अलग डेवलपर इसके साथ जुड़ जाएंगे, और इसका ये भी मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। आपको अपने खाते का खुद ध्यान रखना है, और ये एक तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। एलन बोल रही है, बहुत ही खूबसूरत जानकारी है। अलीना, आपको भी पसंद आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बेहद पसंद आ रही है, अलीना बोल रही है। क्योंकि हम लोग वित्तीय शिक्षा के बारे में फिलहाल बात कर रहे थे कि शिक्षा ग्रहण करना क्यों जरूरी है। और एक साल से मैं ब्लॉकचेन के बारे में जानने की भी कोशिश कर रही हूँ। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और ये सभी जो जानकारी है, बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत जरूरी है कि हम इन सभी जुड़ावों को एक साथ समझ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मिला और आर्मन साहब का, कि आपने इतना बखूबी रूप से स्पष्टीकरण दिया है। एलन बोल रही है कि मैं फिलहाल ये और समझ पा रही हूँ कि गलीना हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही है, जो कि रूसी कक्ष में हमारे साथ जुड़ गई है। और ये हमारे जो इंटरप्रेटर हैं, हाँ, यहाँ पे मौजूद हैं अंग्रेजी कक्ष में, और ये बात करना चाहते हैं बार्सिलोना सम्मेलन के बारे में। क्योंकि हम बहुत उत्साहित है जानने के लिए कि बार्सिलोना सम्मेलन में क्या होने वाला है। क्या ये अंतिम विषय अरमान्स कह होने रहे वाला है, हैं कि आर्मन स्कूल? क्या ये अंतिम विषय है। जी हाँ, बिल्कुल। और एलन ने ये हाँ बोला, और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा जानकारी दी जाएगी कि ये कहाँ पर ये इवेंट होगा, क्या लोकेशन होगी, और अगर गलीना यहाँ पर मौजूद है तो चलिए आइए हम उनसे सुनते हैं। आप सभी लोग कैसे हैं? और एलन कह रही हैं कि हम लोग गलीना को देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। तो कुछ प्रश्न जो कि लोग पूछ रहे हैं, और वो हमारे इवेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं बार्सिलोना के अंदर। और जैसा कि आरमांस ने कहा कि वहां पर वाकई में ये एक प्रकार से बहुत सारी खबरें वहां पर मौजूद होंगी, बहुत सारे नए मौके होंगे हमारे पार्टनर्स के लिए, और बहुत सारी जो हैं आश्चर्यचकित करने वाली चीजें होंगी। और जो ये इवेंट है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हर एक जो भी इवोसेंट कार्यक्रम के अंदर जो भी व्यक्ति जिसने भाग लिया है,
उनके लिए है। और रेमॉन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो रेमॉन जो है वो वाकई में इस पृथ्वी के तो नहीं लगते हैं। वो वाकई बहुत ही, उनको जो जानकारी है फैशन और जो कला की दुनिया की, वो बहुत ज्यादा है, बहुत आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। और आपको यही दिखाना चाहते हैं कि इवोसेंट के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपके पास क्या क्या मौके हैं जब आप इस परियोजना का प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इवेंट है, जैसे ही हम लोगों को स्पष्टीकरण मिलेगा, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लोकेशन यानी कि कहाँ पर स्थान होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने हाल ही के अंदर 3 अलग अलग होटल्स के अंदर हम लोगों ने जहाँ पर जो जो कार्य योजना बनाई थी इस इवेंट को करने की, तो वो तीनों के तीनों जो होटल्स हैं वो अब वहां पर ये हम लोग इवेंट नहीं कर पा रहे हैं अलग अलग कारणों की वजह से। तो जब तक हम लोग स्पष्टीकरण हमें नहीं मिल जाता, हम लोग किसी अनुबंध पर होटल के साथ हस्ताक्षर नहीं कर लेते, तब तक आपको हम लोकेशन नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद हम लोग आपको जो है आज ही आज में एक सूची जो है वो होटल्स की दे देंगे ताकि आप अपने होटल को बुक कर पाएं। और या फिर आप जो हैं आप बार्सिलोना में कोई भी होटल को बुक कर सकते हैं जो डाउनटाउन के पास हो। तो ये जो इवेंट है, ये इवेंट जो है वो बार्सिलोना के मध्य में डाउनटाउन है, वहां पर ये इवेंट होगा। तो इसीलिए ये बेहतर होगा कि आपका होटल भी उसी के आसपास हो। ये 2 दिनों के लिए इवेंट चलेगा। तो 21 मई यहाँ पर हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां पर हम आपको नए उत्पाद, नए मौके और हम आपको बहुत सारे विषयों के ऊपर बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो विषय जो विकास के लिए, ब्लॉकचेन के विकास के लिए किस प्रकार से हमारी परियोजना के साथ वो उनका समावेश है। और उसके बाद हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो विषय है ये हमारी परियोजना के साथ जुड़ेगा। साथ ही साथ कुछ नई जानकारी आपको दी जाएगी प्रचार करने के लिए। और इवोसेंट के साथ मिलकर हम लोग एक नए स्तर पर पहुंचेंगे जो कि मुझे विश्वास है कि वो काफी दिलचस्प होगा आपके लिए। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत दिलचस्प आपको लगेगी। और कई बार मुझे जब मैं दुबई में थी और जब मैं इस इवेंट के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो मैं इस समय स्पेन में हूँ। लेकिन दुबई मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि दुनिया भर के लोग वहां पर मौजूद हैं और वहां पर सभी के व्यक्तिगत विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वहां रुकने के। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर तुलना करें यूरोप से, तो यूरोप में यही एक उद्देश्य होता है कि आप जितना पैसा हो सके उतना कमाएं और साथ ही साथ महीने के अंत तक अपने आप के अपने खर्चे को पूरा करते रहें। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में लोग कुछ बनाना चाहते हैं, लोग आगे की जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इवोसेंट एक बहुत बड़ा उद्योग है। ये फैशन के साथ जुड़ा हुआ है, ये इत्र परफ्यूम्स के साथ जुड़ा हुआ है। और एक बहुत भव्य समारोह जो है हमारे कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। और उस उस समारोह के अंदर हम लोग आपको ये सभी चीजें दिखाएंगे जैसे फैशन शो और सभी इत्र। और ये काफी उत्साहित करने वाला होगा और ये काफी अलग भी होने वाला है क्योंकि जितना भी जो भी हम लोगों ने पहले किया था, जैसे कि हम लोग जब स्वाद परीक्षण कर रहे थे अपने इत्रों का, तब उससे तो ये बहुत अलग होने वाला है। अगले दिन, दूसरे दिन हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जहां पर सभी के सभी कॉन्फ्रेंस में जो प्रवक्ता थे वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने टूल्स के साथ, अपने उपकरणों के साथ काम कर सकते हैं। और उसके बाद एक नया मौका आपके पास आएगा कि आप किस प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर की तरह आप काम कर सकते हैं। आने वाले भविष्य के अंदर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी होगा। और ये सारी की सारी चीजें कॉन्फ्रेंस में आपको बताई जाएंगी।
मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी की सारी चीजें बहुत दिलचस्प होंगी, और ये कार्यक्रम हम लोग केवल और केवल 2 दिनों के लिए नहीं रखेंगे, लेकिन जो लोग कॉन्फ्रेंस से थोड़े दिन पहले आएंगे या कॉन्फ्रेंस से थोड़े दिन बाद तक रुकेंगे, क्योंकि बार्सिलोना जो है वो बहुत ही खूबसूरत शहर है। और यदि आप पहले बार्सिलोना नहीं आए हैं तो हम लोग एक टूर का भी आपके लिए तैयारी करेंगे, ताकि आप लोग जाकर बार्सिलोना को देख सकें। हम लोग बार्सिलोना का बस टूर होगा, और एलेना जो थी वो बार्सिलोना के अंदर थी, और वो काफी प्रेरित हुई बार्सिलोना से और उसकी संस्कृति से। हम लोग यहाँ पर फ्लेमेंको, जो कि वहाँ का नाच है, वो हम देखेंगे। फ्लेमेंको हम करेंगे, हम लोग वाइन पियेंगे। हम लोग चाहते हैं कि आप एक जो जो स्पेन की जो 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 रेमॉन की दुनिया है, जो फैशन की दुनिया है, उसके अंदर एक बहुत गहरा गोता लगाएं। और साथ ही साथ बार्सिलोना के अंदर जो इवेंट्स हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत शक्तिशाली प्रमोशन भी हम करेंगे। उनके वीडियोस बिल्कुल तैयार हैं, और और इसका जो प्रमोशन है वो हम लोग अगले हफ्ते शुरू करेंगे। और हर जगह आप देखेंगे बार्सिलोना तैयार हो जाओ, बार्सिलोना तैयार हो जाओ, और आप वो सारी की सारी जानकारी आप तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। और ग्रुप के अंदर हमारे पास ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स हैं, यानी कि सामूहिक समन्वयक। और वो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो आपके साथ जानकारी साझा करेंगे, या फिर वो एक आपकी मदद करेंगे कि किस प्रकार से आप जो है वो अपने एक इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से आप जो है उसको बेहतर प्रबंधित कर सकें। तो हम लोग आपको कुछ फॉर्म्स देंगे, उनको अनदेखा मत कीजिएगा, उनको जरूर भरिएगा। हम आप से ये पूछा जाएगा कि कितने लोग आएंगे, आप कौन से देश से हैं, आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, और आप वाकई क्या सीखना चाहेंगे जब आप बार्सिलोना पहुंचेंगे। तो मुझे ये बात पूरे तरीके से मालूम है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहेंगे कि व्यवसाय को किस प्रकार से विकसित किया जाए। कुछ लोग चाहेंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संवाद किया जाए। ठीक है, जब आप संवाद करते हैं, आप जो है जूम मीटिंग्स करते हैं, लेकिन लोगों के साथ मिलकर बात करना एक अलग होता है। उनके साथ जो है आप अपेक्षा रख सकते हैं, आप उम्मीद कर रख सकते हैं कि आप उन लोगों से मिलें भौतिक रूप में, जहां पर आप उनको जिनको आप केवल और केवल ऑनलाइन सेमिनार्स पर मिले हैं। हम लोगों के साथ 176 देश जुड़े हुए हैं, और हम लोगों ने शायद कुछ लोगों से कभी ना मिले हों या देखा ना हो, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि जो ये भौतिक बैठकें होती हैं ये एक मदद करती हैं कि आप सभी को एक बेहतर तरीके से जान पाएं। तो ये जो प्रशिक्षण होंगे, 22 तारीख को प्रशिक्षण होगा, उसका एक पहला प्रारूप होगा, और आप जो है नेटवर्किंग के माध्यम से आप फायदा उठा सकते हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि एक दूसरे के परिचय से कि कौन आपके साथ बैठा हुआ है, और हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अपेक्षाएं होंगी होती हैं, और हम सभी की अपेक्षाओं को जानना चाहते हैं। या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि फैशन की दुनिया के बारे में पहले से ही जानते हों, विशेषज्ञ हों, और वो वाकई में एक प्रकार का ऐसा अनुभव होगा, एक एक ऐसा हम लोग वातावरण बनाएंगे जो कि काफी दोस्ताना होगा। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो आए, जो कि वाकई में केवल और केवल महिलाओं के लिए ही जो आ, इवेंट्स का जो जो प्रसार है या इवेंट्स का प्रबंधन करते हैं। तो यहाँ पर वाकई में जो इवेंट है वो 21 और 22 के लिए नहीं होगा, बल्कि कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद भी चलता रहेगा। और मैं यहाँ पर आप सभी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। और एलन, क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो कि मैंने उत्तर ना दिया हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। एलन कह रही हैं कि देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी इस सप्ताहांत में आने वाली है, और मैं बार्सिलोना में पहले भी गई हुई हूँ,
और आपको मैं बता सकती हूँ कि अगर आप पहले बार्सिलोना नहीं गए हैं तो आपको जरूर आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत शहर है, और आप ज्यादा दिन के लिए आए और जरूर इस संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पर जो है आप लोग अपने टिकट को, अपने होटल को पहले ही बुक कर लें, और साथ ही साथ कुछ अलग अलग टिकटें भी हैं, अलग अलग टिकटों की श्रेणियां भी हैं गलीना, जैसे कि वीआईपी टिकटें। तो क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? क्योंकि यहाँ पर शायद अगर आप उस दिन आना चाहते हैं तो कोई एंट्रेंस टिकट का आपको प्रभार देना होगा, या कोई वीआईपी टिकट जो कि आप हमारे साथ जिसकी जानकारी साझा करना चाहें। जी हाँ, अलग अलग श्रेणियां होंगी टिकटों की। आप बिल्कुल ठीक है। एक स्टैंडर्ड टिकट होगी, मानक टिकट होगी। ये वो टिकट होगी जहां पर एवरेज के सभी जो जो वो रिच के जितने भी लोग हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं उनको ये खरीदनी होगी। लेकिन ये टिकटें जो है वो बहुत ही सीमित संख्या में उपलब्ध होंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत ही सीमित बैठने के स्थान है। तो 250 टिकटें, 250 स्थान है बैठने के लिए। लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम शायद इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को अपनी सीमाओं के अंदर रहना होगा। तो यहाँ पर एक सीमित संख्या होगी मुफ्त टिकटों की, और उसके बाद होंगी वीआईपी टिकट होंगी जो कि $100 की होंगी। और जब भी मैं किसी ऐसे सामान इवेंट्स के अंदर हिस्सा लेती हूँ तो मैं हमेशा वीआईपी टिकट खरीदती हूँ, और ये आरमान ने मुझे सिखाया था। क्योंकि जब आप एक वीआईपी टिकट खरीदते हैं तो आप उन लोगों के साथ बैठे होते हैं जो कि स्टेज पर प्रवक्ता बनते हैं। आप उनके साथ हाथ मिला सकते हैं, गले लग सकते हैं, आप उनके साथ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप जो है, मैं कई बार सिर्फ बैठकर उनके आसपास बैठती हूँ और वो क्या बात कर रहे हैं ये सुनती हूँ। तो ये एक वाकई बहुत बढ़िया मौका है, और ये सारी की सारी जानकारी आपको प्रदान करता है। और उसके बाद आप जो है ये जानकारी जो है ये आप अपनी टीम, अपने नेटवर्क तक पहुंचा सकते हैं और खुद बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग नियम होते हैं, शर्तें होती हैं। और वीआईपी टिकट धारकों के लिए जो प्रवेश द्वार है वो भी बिल्कुल अलग होता है। एक गाला टिकट भी होती है जो कि $300 की होती है। और जो ये जो भव्य भोज है, जो रात्रि भोज है, ये इवेंट के बाद होगा। और इस ये बहुत ही औपचारिक, यानी कि जो कि महिलाएं हैं वो लंबी अपनी जो जो संध्या की पोशाकें हैं वो पहनकर आएंगी, और जो पुरुष हैं वो अपने कोट और पैंट में आएंगे। तो ये वाकई एक ऐसा इवेंट होगा जहां पर वातावरण बहुत आरामदायक होगा और सामंजस्य होगा। 22 तारीख को हम लोग मास्टरमाइंड प्रशिक्षण का प्रबंधन करेंगे, और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो इवरेज का मार्केट प्लेस है वो जो है वो कंसल्टेंट यानी सलाहकारों के लिए मुफ्त है। और यहाँ पर जो टिकट होगी, वीआईपी टिकटें जो होंगी वो $100 होंगी, और जो प्रशिक्षण की टिकट वो भी $100 की होगी। पर फिर भी मैं आपके साथ पूरी की पूरी जानकारी की पुष्टि थोड़ी देर बाद करूंगी। लेकिन आपकी ये सारी की सारी जानकारी बैक ऑफिस में आप तक आएगी और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे थे और हम लोग बिल्कुल तैयार थे, बस बैक ऑफिस में बटन दबाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। उसी प्रकार आप भी बैक ऑफिस में इस बटन को पहचान लीजिए और खरीदारी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। क्योंकि जो बैठने की जो जगह है वो सीमित है, और जो लोग सबसे पहले टिकटों को प्राप्त करेंगे उनके लिए सबसे बेहतर एक मौका जो है वो उनको प्राप्त होगा। तो यही पूरी की पूरी टिकट पॉलिसी थी। तो एलेना कह रही हैं कि मैं काफी उत्साहित हूँ, और जो भी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फेसबुक लाइव के ऊपर भी हैं तो सभी लोग काफी उत्साहित हैं। अब हम लोगों को बहुत शीघ्र पता चल जाएगा कि हमें 21 और 22 को कहाँ आना है। आपके पास बहुत शीघ्र मौका भी होगा कि टिकटें कब उपलब्ध होने वाली हैं। लेकिन मैं अपने एक व्यक्तिगत अनुभव से आपको मैं बताना चाहती हूँ कि
कि हम लोग जो है पिछले 2 सालों से एक ही देश के अंदर, एक ही शहर के अंदर हैं, और अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया मौका है कि हम लोग सह विचार वाले लोगों के साथ मिल सकें, कुछ नया सीख सकें, एक नई ऊर्जा का संचालन कर सकें और इवोसेंट के बारे में और ज्यादा जान पाएं। तो अगर मैं अपने फेसबुक पोस्ट को देखती हूँ तो मैं कुछ हफ्ता पहले बार्सिलोना गई थी और बार्सिलोना के कार्यालय में भी गई थी, और मैंने वहां पर वो सारे प्रस्तुतिकरण बक्से जो थे वो मुझे दिखाई दिए। और उसके बाद मैं वहां पर एक बहुत ही लग्जरी यानी कि विलासितापूर्ण इत्रों की दुकान में गई, जहां पर रेमोन बेहार की भी संरचनाएं पड़ी हुई थी। और वाकई में ये एक बहुत ही सही तरीका है जो कि ग्रीष्म ऋतु को शुरू करने का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ही होंगी जो वीआईपी टिकट को खरीदेगी। और धन्यवाद गलीना आपका ये पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद एलिना आपका। और एलन कह रही है कि एक और प्रश्न है, और एक और प्रश्न है कि जो लोग रात्रि भोज की टिकट के खरीदेंगे, क्या ये टिकट वीआईपी टिकट के साथ उसी के अंदर होगी या उसके लिए अतिरिक्त देना पड़ेगा? देखिए, जो लोग, गलीना कह रही हैं कि जो लोग रात्रि भोज की यानी कि गाला टिकट खरीदेंगे तो इसके अंदर वीआईपी टिकट्स भी होंगी। तो गाला टिकट जो होगी यानी कि रात्रि भोज की जो टिकट होगी वो पूरे पैकेज के साथ आएगी, और जो सारे के सारे फायदे हैं, जो उपहार हैं, वो सारे के सारे आपको गाला टिकट के अंदर मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि गाला टिकट एक बहुत ही सबसे बढ़िया विकल्प है, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर ये काफी उत्साहित करने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। मैं ही पूरे कार्यक्रम को बना रही हूँ, और हम लोग बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, जश्न मनाएंगे। बहुत सारी जो जो जानकारी होगी वो आपको पहले नहीं पता होगी। हम लोग आपको रेमोन से मिलवाएंगे और आपको पता चलेगा कि वो कितने विशेषज्ञ हैं अपने परफ्यूम को लेकर। और रेमोन जो हैं वो आपसे जो है अंतर्दर्शन को साझा करेंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक वाकई बहुत बढ़िया मौका है, और साथ ही साथ आपको बहुत ही अतिरिक्त विशेष अधिकार भी प्राप्त होंगे जो कि इस इवेंट के साथ जुड़े होंगे। तो धन्यवाद है एलन और एलेना। तो बहुत धन्यवाद है गलीना, आपने हमारे साथ बहुत सारी जानकारी को साझा किया। हम काफी बहुत उत्साहित हैं स्पेन पहुंचने के लिए, और ज्यादा जानकारी आपसे अपेक्षित है। और चूंकि आप बार्सिलोना के अंदर हैं तो आप हमें और ज्यादा जानकारी दे पाएंगी, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर अपने अपने शहर के अंदर हैं और सोच रहे होंगे कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अवश्य जाना चाहिए। और अगर आप अगर खुद ना आ पाए तो ये जरूर देख लीजिएगा कि कौन से लीडर्स हैं जो आपके क्षेत्र से बार्सिलोना आ रहे हैं, और आप उनसे जरूर मिलिएगा, क्योंकि वो आपको ऊर्जा साझा करेंगे जो कि वो बार्सिलोना से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आरमांस ने कुछ साझा करने के लिए कहा था। तो क्या आरमांस यहाँ पर हैं? वो कह रहे थे कि कुछ चीजों को अंत में साझा करेंगे। तो आरमांस, क्या आप यहाँ पर हैं? तो तो गलीना, क्या आप बता सकते हैं कि आरमान हमसे क्या साझा करना चाह रहे थे? अरमान कह रहे हैं मुझे एक क्षण दीजिए और मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। और गलीना कह रही हैं कि वाकई मुझे नहीं पता कि वो हमारे साथ क्या साझा करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको शायद कहीं ज्यादा जो जानकारी है वो ना दे दूं, तो उसके लिए अरमान जी सबसे बेहतर रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो बार्सिलोना में जो कॉन्फ्रेंस है वो स्पेनिश, रशियन और अंग्रेजी में उसका अनुवाद होगा। तो मैं आपसे यहाँ बोलना चाहूंगी कि आप प्लस दबाकर मुझे ये बताइए यदि आपने बार्सिलोना आने का अपना मन बना लिया है। प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए यदि आप बार्सिलोना आ रहे हैं।
तो एक प्रश्न आ रहा है चैट के अंदर, तो क्या ये जो बैठक है या ये लाइव स्ट्रीम्ड होगी या ये वर्चुअल होगी? गलीना कह रही हैं जी नहीं, कोई भी वर्चुअल स्ट्रीमिंग नहीं होगी, क्योंकि यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो शायद कोई भी नहीं आएंगे, भौतिक रूप से कोई भी नहीं आएगा, और इसीलिए हम लोगों ने कोई वर्चुअल मीटिंग नहीं रखी है। तो आप आइए, आप लोगों से मिलिए जो कि उस इवेंट के अंदर आएंगे। ये वो लीडर्स होंगे जो कि जिनके पास बहुत सारी जानकारी है। और जब आप अकेले आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अपनी टीम के साथ आते हैं तो और भी बेहतर है। तो अब आप जो है वो सारी की सारी जानकारी जो है वो आप कॉन्फ्रेंस से सीख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी टीम में जा सकते, टीम में आप उसका प्रसार कर सकते हैं। देखिए, समृद्ध व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, समृद्ध व्यक्ति वो है जिसके पास ज्यादा जानकारी है। तो इसीलिए ऐतिहासिक रूप से ये वाकई जरूरी हो जाता है कि आप वो पहले व्यक्ति बने जिनके साथ जानकारी साझा की जा रही है, और आप पहले व्यक्ति बने कि आप वो सारी की सारी जानकारी साझा करें अपने डाउनलाइन के साथ। तो एलन कह रहे हैं कि चलिए देखते हैं कि अगर आरमान तैयार हैं तो हमारे साथ क्या वो उस खबर को साझा करना चाहेंगे। तो एलेना कह रही हैं कि इससे पहले कि आरमान्स कहें, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा इस समय जो वित्तीय संकट छाया हुआ है पूरे पूरे विश्व में, तो एलेना कह रही है कि जहाँ चाहा वहां रहा। मुझे याद है कि मेरा जो पहला इवेंट था जब मैं बेलारूस गई थी 2017 के अंदर, मुझे याद है मेरे पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन मैं चूंकि इस इवेंट के अंदर जाना चाहती थी, तो मुझे याद है कि मैं कैसे, मैं और एनेट जो थे वो बैठे हुए थे कॉफी शॉप के अंदर, और हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग बेलारूस कैसे जाएं। और सबसे सस्ता तरीका जो हमें समझ में आया, और उसी के माध्यम से हम लोग वहां पहुंचे, क्योंकि हम लोग वाकई में जाना चाहते थे। और 2018-19 से मैं पूरे के पूरे व्यवसाय के अंदर मैं डूबी हुई थी और व्यवसाय का संचालन कर रही थी। और एक बार फिर कहूंगी, जहां चाहा वहां रहा। तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। तो एलन कह रही हैं कि आपने बहुत सही बात कही, और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस समय कौन सी परिस्थिति में हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्धारित होता है, ये आपकी इच्छा के ऊपर आधारित होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और कई बार हम लोगों को ये भी पता चलता है कि जो हमारी प्रेरणा है वो प्रेरणा इतनी बड़ी नहीं होती जो हमें वहां तक पहुंचा दे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने साथ समय बिताइए और सोचिए कि आप अपने जीवन में वो जो प्राप्त करना चाहते हैं उसकी योजना आप कैसे बनाएंगे। कोई और योजना आपके लिए नहीं बनाएगा। तो अगर आपकी योजना ये है कि आप इवेंट में आना चाहते हैं, तो ये आपकी प्रेरणा है, ये वो आपका कारक है जो आपको प्रेरित करता है। जैसे कि 2019 में मीला ने मेरे साथ भारत के लिए जो चीजें साझा की थी, और मैंने कहा कि मैं कभी एशिया कभी नहीं गई तो मैं भारत क्यों जाऊं। तो साथ ही साथ लोग मुझे ये बता रहे थे कि भारत में आपको बहुत ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। तो इसीलिए मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ा, बहुत लंबा सफर था। लेकिन जब मैं वापस आई तो वाकई में मेरे अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं थी, प्रेरणा की तो कमी बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसीलिए आप को जो ये लाइव इवेंट्स होते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये एक सफर होते हैं, और ये सफर के वो पड़ाव होते हैं जब आप अगर कोई लीडर बनना चाहते हैं, आप लीडर के रूप में विकसित होना चाहते हैं, तो आपको जो है वो ये सभी गुण अपने अंदर जो है विकसित करने होते हैं। तो आरमान यहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है अभी फोन कॉल के ऊपर कि जो लोग 22 मई को लाइव इवेंट बार्सिलोना में जब जो उसका भाग होंगे, तो वो कुछ चीजों का साक्षी बनेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या चीजें हैं। सबसे पहले, न्यू क्रिप्टो यूनिट एक्सप्लोरर जो है वो 22 मई को लॉन्च होगा।
और उसके साथ जो क्रॉस पंजीकरण है वो भी होगा, जहां पर आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से तो जो लोग हमारे साथ ब्लॉकचेन पर जुड़ेंगे अलग अलग देशों से, तो वो किस प्रकार से यूएनटीबी के लिए भुगतान करेंगे और वो कितने सारी क्रिप्टो करेंसीज के साथ यूएनटीबी के लिए भुगतान कर पाएंगे। व्यवसायिक अकाउंट्स, बिजनेसेस अकाउंट्स, तो जो लोग योजना बना रहे हैं कि आने वाले समय कैसा होगा और किस प्रकार से भविष्य में लोग अपने टोकन्स को कैसे प्रबंधित करेंगे, स्मार्ट टोकन्स को कैसे डालेंगे, तो वो पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद जो हमारे डेवलपर्स होंगे वो उनको मर्चेंट का जो पैकेज है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे बहुत अच्छा है वो ये कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च होगी। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी जब गलीना जो है वो अपने इवेंट का जो उद्घाटन करेंगी। और पहले दिन के बाद दूसरे दिन वो कैसे कहेंगे कि अरमान कुछ पूछते हुए सोचते हुए कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इवोसेंट के लिए की जाएंगी और आपको वो सारी खबरें दी जाएंगी जो हमारी आईटी टीम आपके लिए लेकर आएगी। तो 22 मई के बाद से हमारे पास नया ब्लॉकचेन होगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर वाकई में ये बहुत ही बढ़िया खबर है जो अभी अरमान ने आपने हमारे साथ साझा की। अरमान कह रहे हैं कि सोचिए कि अब क्या होगा बाकी टोकन्स के साथ। तो ये बहुत जरूरी है कि 22 मई तक, अभी हम अप्रैल में हैं, तो 22 मई तक बहुत ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि आप सुनिश्चित कीजिएगा कि हमारे यहाँ पर 100 मिलियन लोग जो हैं वो जान पाए कि ये प्राप्त की पूरी प्रक्रिया कैसे होगी। और आपको जो एक वीडियो जो है वो देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम पूरी की पूरी नई प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। तो धन्यवाद आरमान साहब का। और वाकई में एलन कह रहे हैं कि आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से हम लोगों को बताया अगले कदम के बारे में। और ये हम लोग ज्यादा और ज्यादा ऐसे सत्र होने चाहिए क्योंकि इस प्रकार हम पूरे विश्व के सभी पार्टनर्स तक पहुंच पाते हैं। मिला, धन्यवाद आपका, आपका सभी स्पष्ट संवाद के लिए और साथ ही साथ हम लोगों को प्रेरित करने के लिए भी, क्योंकि आपकी बातें सुनकर चीजें ज्यादा अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ आती हैं। हमें एक ऊर्जा का आभास होता है, हमारे अगले कदम हमें साफ दिखाई देते हैं और हम विश्वास से अगले कदम को ले सकते हैं। तो गलीना, धन्यवाद आपका। और आपने ये सारी की सारी जो जानकारी दी और ये एक महान इवेंट जो है जो कि आप आयोजित करने जा रही हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत अच्छी महिला हैं और मैं आपसे बार्सिलोना में मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तो हम लोग होसे के साथ भी कुछ समय बिताएंगे, आपकी टीम के साथ समय बिताएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि अगला हफ्ता आपके लिए काफी व्यस्त आपको करने वाला है। तो एलिना, धन्यवाद आपका। और एक बार फिर आपने मेरे साथ मिलकर यहाँ पर जो सहभागिता दिखाई, इस इवेंट को मेजबानी की, तो आप मेरी सह मेजबान बनी, धन्यवाद। तो आप सभी का धन्यवाद। और अब ये मंच मैं एलिना को दूंगी और आप सभी को एक बहुत ही अच्छा सप्ताहांत मैं बोलना चाहूंगी। तो एलिना कह रही हैं कि गलीना, धन्यवाद आपका और आप ये इतने अच्छे इवेंट को, महान इवेंट को आयोजित कर रहे हैं। आरमंच मिला, आपका धन्यवाद। आप लोग यहाँ आते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और बहुत सारे पार्टनर्स हमेशा आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर हैं, बहुत सारी अच्छी जानकारी आप लेकर आते हैं। तो एलेना, धन्यवाद और आपका। और आपने इतनी जल्दी ये पूरे के पूरे सत्र को आयोजित किया।
और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमें फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर हम लोगों को देख रहे हैं। आपके बिना हम लोग यहाँ कभी भी नहीं होते, तो धन्यवाद आपका। और सप्ताहांत बेहतर हो, सारी की सारी जानकारी लोगों के साथ साझा करें, और आपसे बहुत शीघ्र हम लोग मिलेंगे। और मुझे यहाँ पर एक और खबर आई है, आरमांस कह रहे हैं, क्या आप एक और अच्छी खबर सुनना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सुनना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। आरमांस कह रहे हैं, तो आरमांस कह रहे हैं कि तो दो अच्छी खबरें हैं। तो सबसे पहली, तो यहाँ पर क्या स्पेनिश कक्ष हमारे साथ जुड़ा हुआ है? गलीना को छोड़कर क्या क्या स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं? तो हम लोगों को अब यहाँ पर पुष्टि आ रही है कि स्पेनिश यूट्यूब ब्लॉगर से, जिनके पास 2,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, और उन्होंने अपनी आ, हमारे ब्लॉकचेन की जो समीक्षा थी, जो रिव्यू था, वो खत्म कर लिया है। और एक और अच्छी खबर जिसकी पुष्टिकरण की जा रही है कि भारतीय लोग, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक यूट्यूबर जिनके पास 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनका जो रिव्यू है वो भी खत्म होने वाला है। तो मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि जब ये लोग हमारे चैट में आएंगे, तो आप ये सुनिश्चित कीजिएगा कि आप उनको ट्वीट करें, रीट्वीट करें, क्योंकि जब ये लोग रिव्यू करेंगे हमारे ब्लॉकचेन को, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे पूरे के पूरे समुदाय को, हमारे न्यू के मौके को, हमारे टोकन्स को, तो आप उनको जो है अपनी नकारात्मकता से दूर मत भगा दीजिएगा। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये लोग नए लोग हैं जो कि एक ऐसे समुदाय से जुड़ना चाहते हैं जो कि बहुत बहुत सकारात्मक है, बहुत आशावादी है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 50,000 लोग हमारे साथ जुड़ें। तो ये लोग हैं, ये लोग सब्सक्राइब करेंगे टेलीग्राम चैनल्स को, और कुछ लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैट पर भी जुड़ेंगे। तो क्रिप्टो यूनिट ऑफिशियल टेलीग्राम चैट पर हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वहां पर आप उनका स्वागत जरूर कीजिएगा, और उनको अपने परिवार, अपने समुदाय का ही हिस्सा मानिएगा, और उनका स्वागत करिएगा इस प्रकार जैसे कि आप खूब आशावादी हैं। और देखिए, केवल हम ही नहीं हैं जो कि इस समय मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे कितनी ऐसी रातें जो हमने जाग कर गुजारी हैं, लेकिन ये न्यू का मिशन है जो हम लोगों को हर समय इसी उद्देश्य के साथ जो है आगे बढ़ाए चलता है। तो आप जो वीडियो है इसको जरूर साझा कीजिएगा अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने अपलाइंस के साथ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि हो सकता है कि इस समय शायद हमारी कश्ती थोड़ी डावाडोल है, लेकिन केवल हमारी नहीं, पूरा का पूरा विश्व इस समय डावाडोल है। लेकिन फर्क यानी कि केवल और केवल फर्क इस चीज से पड़ेगा कि हम लोग किस चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि हम सफलता की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो हम सफल जरूर होंगे, लेकिन अगर हम नकारात्मकता की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो हम नकारात्मक रहेंगे। तो आप किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये विकल्प आपका है। आपका चुनाव किस विकल्प के लिए है? क्या आप आशावादी हैं या आप निराशावादी हैं? मैं 7 साल से कह रहा हूं कि जो विश्व की नई आर्थिक क्रांति है, ये हो सकती है। आप अपने आय से अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। ये भी पैसा, ये भी हो सकता है। और वाकई में आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो मुझे हार्ट और मुझे कुछ कुछ भी पुष्टि कीजिए, कोई भी इमोजी दीजिए। और वाकई एलन, गलीना, एलिना, मीला, आप सभी का धन्यवाद, आप जो भी इस कंपनी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिना आप लोगों के हम लोग ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर। आरमान, धन्यवाद। गलीना कह रही हैं कि मैंने जो लिंक है वो एक ब्लॉगर का लिंक साझा किया है, और
ये जो है रेमोन बिहार के जो इत्र हैं उनकी समीक्षा करेंगे। तो आप जरूर वहां जाइएगा और आपको काफी चीजें दिलचस्प वहां दिखाई देंगी। चलिए, इसी के साथ हम लोग यहाँ आज आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।